हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे पीआईबी के, फिर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के। इसके बाद में मैं वीक वाइज करंट अफेयर्स लेकर आऊंगी ताकि आपके एग्जाम से पहले पहले सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भारत टैक्सी की बात हो रही है, तो इंडिया की न्यू कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म जो है, ये हमारा भारत टैक्सी बना है। जैसे ओला उबर होता है, गवर्नमेंट कंपनी की तरह है ये। तो लॉन्च एंड ऑपरेशनल स्टेटस की बात करें, भारत टैक्सी जो है ये कमेंस करेगी पायलट रन दिल्ली में और गुजरात में। नेशन वाइड रोल आउट होगा, तो यहाँ पर एक प्लान नेशन वाइड लॉन्च की ये लोग सोच रहे हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर बिजनेस मॉडल एंड की फीचर्स की, तो जीरो कमीशन स्ट्रक्चर की बात देखते हैं। प्लेटफॉर्म जो है वो एक जीरो कमीशन मॉडल के ऊपर आपका ऑपरेट करता है और ड्राइवर्स जो है वो एंटायर फेयर अमाउंट को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर्स को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ कमीशन काटा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ड्राइवर्स को पूरा अमाउंट मिलेगा। एज अ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव अगर कोई भी प्रॉफिट जनरेट किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो वापस ड्राइवर्स को ही शेयर किए जाएंगे। और ड्राइवर्स की जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर सारथीस की रहेगी, मीनिंग चैरिटियर्स। आपको पता ही होगा, जैसे अर्जुन का के लिए सारथी बोला जाता है कृष्णा को, है ना। तो यहाँ पर सारथी हम लोग ड्राइवर्स को भी डेजिग्नेट कर रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स की बात कर लेते हैं। पैसेंजर सेफ्टी जो है वो स्ट्रेंथन की जाएगी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ में विद दिल्ली पुलिस। गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट बैंक की बैकिंग इनिशिएटिव सपोर्ट किया जाएगा बाय गवर्नमेंट और डेवलप करेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंडर। ऑपरेटिंग एंटिटी प्लेटफॉर्म यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा बाय सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो एंटिटी है वो ऑफिशियली रजिस्टर हुई है एमएससीएस एक्ट ऑन जून 6 2025। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, जीएम एग्जाम में आ सकता है। सर्विस यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का विजन है सहकार से समृद्धि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, उसके अंडर आई है। अनाउंसमेंट की बात करें तो ये अमित शाह जो कि यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था मार्च 2025 में। प्रमोटर्स और ब्रांड का कॉम्पोजिशन कैसे होगा, तो जो मेजर प्रमोटर्स है उसमें अमूल, इफ्को, क्रिब्को, नफीड, एनडीडीबी, एनसीएल, सब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये सभी। एनसीडीसी और एआई नबार्ड, दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव्स हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, एज वेल एज 2 ड्राइवर रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो कि ड्राइवर का इंटरेस्ट भी यहाँ पर वॉइस कर पाएंगे, उनकी बात भी बोल पाएंगे। ठीक है, इंडिया का नेक्स्ट जेन न्यूक्लियर रिएक्टर एट तारापुर यहाँ पर आ रहा है। तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू एंड लोकेशन की बात कर लेते हैं। साइट सिलेक्शन, इंडिया के पहले 2 नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो स्टैब्लिश हो रहे हैं तारापुर नियर मुंबई। एक हिस्टोरिकल साइट है जहां पर कंट्री का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप होगा हुआ था 50 साल पहले। ठीक है, अब आपको पता ही होगा तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी बचपन से इस पर आते ही जाते हैं, है ना। पूछा जाता है कि भाई न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका कहाँ कहाँ पर है, तो एक नरौरा में रहता है और एक आपका तारापुर में रहता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्लांट की बात करें तो ये इंडिजिनियस रिएक्टर्स 2033 तक डिप्लॉय करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करें तो ये रेडी रहेंगे 60 से 72 मंथ्स के अंडर अंडर, जब इनको अप्रूवल मिलेगा। रिएक्टर स्पेसिफिकेशन, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक 200 मेगावाट का यूनिट है जो कि कैप्टिव यूज के लिए रहेगा, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आपका 55 मेगावाट यूनिट का रहेगा। हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर है, एक थर्ड डिजाइन है 5 मेगावाट का जिसमें कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जाएगी, और ये बार्ग विशाखापट्टनम कैंपस में आपका कंस्ट्रक्ट होगा। स्ट्रेटेजिक फेज की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, BSMR 200, SMR 55, ये आपके कैप्टिव यूज के लिए रहेंगे बाय एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो ये यूनिट्स जो है वो रीपर्पसिंग ऑफ रिटायरिंग फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस को फैसिलिटेट कर रही है। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास में कैप्टिव यूज के लिए तो हम लोग भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लेकर आ रहे हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आपका 55 मेगा यूनिट्स का है, और हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर जो है वो आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर फोकस करने वाला है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या रहेगी, तो BSMR 200, SMR 555 ये डिजाइन किए गए हैं कैप्टिव यूज के लिए। एनर्जी जो है अब रीपर्पसिंग की जाएगी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन को जिनको रिटायर किया जाएगा,
उनके लिए अब यहाँ पर जो बेसिकली क्या होता है, देखो वहाँ पर भी कुछ आइटम्स होंगे जो यूज़ के हैं, तो यहाँ पर हम उन्हें यूज़ कर लेंगे। रिमोट एक्सेस, सप्लाई क्लीन पावर टू रिमोट रीजन्स, डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंडर आएंगे बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। गवर्नमेंट और आईकार ने मिलकर नैनो यूरिया इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। बेसिकली इन्होंने एक एमओयू साइन किया है जिसमें कि आईकार जो है उसके साथ में ये आपका एमओयू साइन किया गया है और नवंबर 3 में किया गया था, ताकि एक 5 ईयर नेटवर्क प्रोजेक्ट लेकर आए और इवैल्यूएट करे फील्ड लेवल एफिकेसी ऑफ नैनो यूरिया। फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो टोटल बजट है यहाँ पर 21.20 करोड़ रुपीस का। ये जॉइंटली फंड किया जाएगा बाय फर्टिलाइजर पीएसयूज एंड कॉपरेटिव्स। इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं तो स्टडी में कंडक्ट करा जाएगा क्रॉस मल्टीपल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, जिसमें कि आईकैट सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा से आपका इंक्लूडेड है। अगस्त 2024 में आईकार ने एक यहाँ पर सेपरेट प्रोजेक्ट बैक्ड बाय आईकार इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी रिसर्च, जिसमें कि 1.60 करोड़ रुपीस यहाँ पर अलोकेट किए थे। ठीक है, तो ये मिलकर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आईकार के बारे में बात करें तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट कर रही है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च को इंडिया में, एंड करंट हेड इसके डॉक्टर मंगी लाल जाट है। नेक्स्ट जाते हैं, इंडिया होस्ट करेगा 20th यूनेस्को आईसीएच सेशन। तो यहाँ पर इंडिया को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये यहाँ पर 20th सेशन को होस्ट करने के लिए मिला है। सेशन आपका 8 से 13 दिसंबर में हुआ। हिस्टोरिक रेड फोर्ट लाल किला कॉम्प्लेक्स जो है उसको यहाँ पर वेन्यू की तरह चूज किया गया है ताकि कन्वर्जेंस हो इंडिया के टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज की। लीडरशिप एंड गवर्नेंस की बात करें तो मीटिंग यहाँ पर चेयर की जाएगी बाय एच विशाल वी शर्मा, इंडिया के परमानेंट डेलीगेट है यूनेस्को के लिए, और फर्स्ट टाइम होस्ट यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो आईसीएच कमिटी सेशन को होस्ट कर रहा है। नोडल एजेंसीज, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। इंडिया के कल्चरल हेरिटेज कंटेक्स्ट की बात करें तो अभी तक यहाँ पर 15 इंडियन एलिमेंट्स को इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। ठीक है, तो एक बेसिकली लिस्ट है जिसमें कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात होती है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या हो गया, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग, म्यूजिक हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपकी कोई बिल्डिंग्स है ना, उनको हम इस पे नहीं लेकर आ रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह नहीं लेकर आ रहे हैं। न्यू नॉमिनेशन की बात करें तो इंडिया ने नॉमिनेट किया है छठ महापर्व और दिवाली को। बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर कन्वेंशन है फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंडिया को री इलेक्ट किया जा रहा है टू यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2025-2029 में। इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इंडिया को री इलेक्ट किया गया है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 से 29 तक के लिए, और री इलेक्शन यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इंडिया की कमिटमेंट है मल्टीलैटरलिज्म की तरफ, उसके लिए। री इलेक्शन में यहाँ पर इंडिया का स्ट्रॉन्ग रोल किस किस में रहेगा, यूनेस्को के कोर पिलर्स एजुकेशन, कल्चर, साइंस, कम्युनिकेशन। आपके लिए मेजर यही है कि यूनेस्को में यहाँ पर यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है 2025 से 2029 तक के लिए, और बोर्ड में 58 मेंबर स्टेट्स हैं और यहाँ पर सभी 4 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को क्रिएट कब हुआ था, 1945 में, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इसका वो 1946 में आया था एज अ गवर्निंग बॉडी। इंडिया चेयरमैनशिप करेगा इंटरनेशनल आइडिया के लिए, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। देखो इसमें ना बहुत सारी अभी वो भी हुई थी, तो इंडिया का यहाँ पर ऐसे था कि देखो पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत सारी चीजें थी कि हम डेमोक्रेसी में कितने स्ट्रांग हैं। एज आपको पता है बहुत सारी चीजें ऑपोजिशन ने इंडिया में बोली है कि यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं देखो ये तो हर साल होता ही था, ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो पहली बार हो रहा है, बट ये हर साल दर साल अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे ना तो इंडिया में इलेक्शन फेयर एज सच नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब ये चीजें थोड़ी ज्यादा स्ट्रांगली होने लग गई है, ज्यादा ओपन एनवायरनमेंट में होने लग गई है, विच इज डेफिनेटली अ डेंजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन और देश से बड़ा कोई नहीं होता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होती ना कुछ होता। अब इन्होंने ना यहाँ पर मतलब इतनी शर्म की बात की कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इन्होंने एक अपना ट्वीट किया कि देखो इंडिया को पहली बार रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और फिर उसके बाद में
ये जो बॉडी है, इन्होंने बोला ये जो सीट थी ये काफ़ी सालों से खाली पड़ी थी, कोई यहाँ पर नहीं आता था, इंडिया ने खुद को रिप्रेज़ेंट करने की बात की, हमने एग्री कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है इनवाइट किया गया या हम लोग खुद इनवाइट हो गए, ये अलग चीज़ें हैं। बट डेफ़िनेटली यहाँ पर चेयरमैनशिप जो है वो मिली है स्टॉकहोम स्वीडन में, और टीईसी हमारे ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो यहाँ पर इस चेयरमैनशिप को लेकर चलेंगे। अगर बात करें इंटरनेशनल आइडिया की, तो 1995 में फाउंड हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, करेंटली 37 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। यूएस और जापान जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं। यूएन स्टेटस की बात करें तो इंटरनेशनल आइडिया अभी ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है यूएन की जनरल असेंबली में। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है गवर्नेंस प्रोसेसेस में। कोई खास ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया है, कोई खास बहुत ज्यादा कभी न्यूज में मैंने तो नहीं देखा। मतलब मुझे यहाँ पर 10 साल हो गए होंगे करेंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते, नॉट इवन 10 साल। मैं एक्चुअली द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने स्कूल डेज से शुरू कर दिया था, तो मैं बहुत सालों से पढ़ते आ रही हूँ। न्यू पीएमओ कॉम्प्लेक्स नेम्ड सेवा तीर्थ, रीनेमिंग एंड आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, तो न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसको यहाँ पर सेवा तीरथ का नाम दिया जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के नाम से जाना जा रहा था। हाँ, तो यहाँ पर इसको प्रीवियसली हम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव बोल रहे थे। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर फिलोसफी यहाँ पर क्या है, तो स्पिरिट ऑफ सर्विस के अंडर आएगी, जहाँ पर नेशनल प्रायोरिटीज आपकी शेप लेती है। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स असाइड फ्रॉम द पीएमओ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जो है इसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रहेंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट रहेंगे। इंडिया हाउस की बात करें तो एक डेडिकेटेड वेन्यू रहेगा हाई लेवल टॉक्स का विद विजिटिंग डिग्नेटरीज। अब यहाँ पर ना रीनेमिंग ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। लोक भवन, तो यहाँ पर राज भवन को हमने लोक भवन बना दिया। कर्तव्य पथ, तो राजपथ को कर्तव्य पथ बोल दिया। ठीक है, कर्तव्य निभाए ना निभाए नाम बदलते रहेंगे। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है बायो सीएनजी और डेयरी प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इनके। लोकेशन क्या रहेगी, वाव थारड गुजरात में इनॉग्रेट किया जाएगा बायो सीएनजी एंड फर्टिलाइजर प्लांट, जो कि बिल्ड किया है बनस डेयरी ने। फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर 150 टन मिल्क पाउडर प्लांट के लिए रहेगा। इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव की ग्रोथ काफी अच्छी देखी गई है। एक स्मॉल एंटिटी थी 1960 में, अब एशिया की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डेयरी बन गई है 24,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ में। सक्सेस यहाँ की वीमेन और फार्मर्स को दी जा रही है। इकोनॉमिक मॉडल की बात कर लेते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल आपका डंग को कन्वर्ट करता है। ठीक है, काउ डंग और बफेलो डंग, कैटल डंग जो रहता है उसको बायो सीएनजी, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड इलेक्ट्रिसिटी में। नेशनल अडॉप्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये अक्रॉस इंडिया रहेगा टू बूस्ट फार्मर इनकम बाय एटलीस्ट 20%। व्हाइट रेवोल्यूशन, आपको पता है व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होता है, मिल्क से रिलेटेड होता है। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई जो सक्सेस रहेगी नेक्स्ट फेज की वो डेयरी रेवोल्यूशन होगा कोऑर्डिनेटेड सेंट्रल इनिशिएटिव के साथ में। अब आते हैं हनी प्रोडक्शन एंड मन की बात हाइलाइट्स पर। तो प्रोडक्शन ग्रोथ की बात की गई है, 128 एपिसोड हुआ है मन की बात। तो इंडिया का जो एनुअल एनुअल हनी प्रोडक्शन है ये डबल हो गया है टू ओवर 1.5 लाख मैट्रिक टन्स। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हनी एक्सपोर्ट्स में ट्रिपल हो चुके हैं। रीजनल सक्सेस स्टोरीज, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, रामबान सुलाई हनी, ये आपका वाइल्ड बाजल से बनता है और वाइडर रिकॉग्निशन मिला है इसको जब जीआई टैग मिला 2021 में। कर्नाटका में दक्षिण कन्नडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जिसका नाम है ग्राम जन्य एस्टैब्लिश किया था एक इन्होंने मॉडर्न प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग फैसिलिटी, जो कि 2,500 फार्मर्स को फायदा दे रहा है। कर्नाटका का तुम कुरु शिवगंगा कालंजी है, ये सपोर्ट करता है फार्मर्स को बी बॉक्सेस एंड कलेक्टिव मार्केटिंग के लिए। देखो नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजीज और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी आ रही है न्यूज में। तो ये आपको क्यों हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है जब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कुछ अपने एग्जाम्पल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको हिट कर जाते हैं। और मैं क्या करती थी ना, मैं क्या जैसे यहाँ पर अब 4 है ऑप्शंस, ठीक है 4 है, इनमें से किसी 2 के ऊपर ना डिटेल्ड यूट्यूब पर वीडियो देख ली। किसी ने तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई रखी होती हैं और वो डॉक्यूमेंट्रीज अच्छे से जाकर देख ली, मेरे दिमाग में वो चीज सालों साल रहेगी और उसको यूज कर लिया और वो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ थोड़ी सी। ठीक है, जीआई स्टेटस फॉर दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज, तो यहाँ पर दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज आपको पता ही है काफी फेमस भी है, तो ऑफिशियली इनको जीआई टैग मिल गया है।
अब इसकी हाई क्वालिटी और डिस्टिंक्ट स्वीटनेस के लिए जाना जाता है। इनिशियल एप्लीकेंट यहाँ पर फाइल किया था इन्होंने उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय ने अगस्त 2022 में। इसके बाद में 2024 में और दार्जिलिंग ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिरिक ने यहाँ पर इसको किया ताकि कम्युनिटी लेवल ओनरशिप रहे। पब्लिकेशन की बात करें तो डिटेल्स यहाँ पर आपकी जीआई जनरल में आ गई थी। स्टेट की इम्पैक्ट की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जीआई आइटम्स है वेस्ट बंगाल के, वो अब 11 हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मैंडेट करे सिम बाइंडिंग फॉर ओटीटी एप्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट किया है ओवर द टॉप कम्युनिकेशन एप्स को कि वो इम्प्लीमेंट करे सिम बाइंडिंग को। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो मूव जो है वो एक लूप होल दिखा रहा है जहाँ पर यूजर्स ऑपरेट करें अकाउंट बिना किसी एसोसिएटेड सिम कार्ड के जो कि आपकी डिवाइस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक वल्नरेबिलिटी हैवीली एक्सप्लॉइट की गई है क्रॉस बॉर्डर साइबर फ्रॉड्स में। डिसीजन यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज ने और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने यहाँ पर कंसर्न्स रेज किए हैं। तो कॉन्टिन्यूस बाइंडिंग रहेगी। ऐप जो है वो इंश्योर करेगी सर्विस फंक्शन तभी करेगी अगर मोबाइल फोन में सिम है आपके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस बाइंडिंग के बाद में अफेक्टेड ऐप कौन कौन से हैं। तो मेजर प्लेटफॉर्म जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट ये सब आते हैं। शेयर चैट, जोश, जियो चैट और अताई। ठीक है, यूजर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज के अंडर आते हैं बिकॉज ये मोबाइल नंबर्स को यूज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि यूजर्स कहाँ पर है डिस्पाइट नॉट बीइंग टेलीकॉम लाइसेंसेस। लीगल फ्रेमवर्क एंड टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर इशू की गई थी 28 नवंबर 2025 में टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स के अंडर। कंप्लाइंस नेक्स्ट 4 मंथ्स में हो जाना चाहिए। इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एक्सपेंड हो रही है। तो करंट स्टेटस में करंट कैपेसिटी जो है वो 8780 मेगावाट है। शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे कि ये बढ़ जाएगी कैपेसिटी 9480 मेगावाट हो जाएगी और मीडियम टर्म में ये 13480 मेगावाट। लॉन्ग टर्म की बात करें तो टारगेट करें 21880 मेगावाट एज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमारे कमीशन हो रहे हैं। विजन 2047 की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन एनविसाज कर रहा है एक टोटल कैपेसिटी 100 गीगावाट का बाय 2047। रिएक्टर प्रोजेक्ट्स एंड लोकेशंस की बात करते हैं तो 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं जो कि अभी आपके बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, रैप्स 8 राजस्थान का, GHVP 1 and 2 हरियाणा का। प्री प्रोजेक्ट स्टेजेस 10 700 मेगावाट रिएक्टर्स हैं जो कि अभी प्लानिंग में है। कायगा, चुटका, गोरखपुर, माही, बंसवाड़ा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करें तो यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर डेवलप हो रहे हैं। अपकमिंग मॉडल्स में BSMR 200 एक 200 मेगावाट की यूनिट है। SMR 55 एक 55 मेगावाट की यूनिट है। हाई टेम्परेचर रिएक्टर एक गैस कूल्ड रिएक्टर है जिसमें कि 5 मेगावाट थर्मल स्पेसिफिकली हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए है। इंडिया का पहला ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट हम देखने के लिए मिल रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है स्टील कटिंग सेरेमनी इंडिया के पहले ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक के लिए। तो ट्रक आपका डिजाइन किया गया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के लिए कांडला में। डेवलप कर रहे हैं इसको ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम में, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है फॉर मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो एक 60 टन का बॉलार्ड फुल कैपेसिटी रहेगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर साइलेंट ऑपरेशंस रहेंगे, जीरो कार्बन एमिशंस और ऑप्टिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP रोड मैप की बात कर लेते हैं। ओवरऑल गोल यहाँ पर है कि 500 ग्रीन ट्रक्स आपके 2030 तक आ जाएंगे और 2024-27 से डिप्लॉयमेंट होगी 16 ट्रक्स की। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पहला और इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट रहेगा। अब ये ट्रक प्रोजेक्ट्स है क्या, पहले ना आपकी ट्रक बोट्स चल रही है, अभी भी चली रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। अब यहाँ पर ना उनको हटाया जा रहा है और उनको हटाकर क्या करेंगे, वो ट्रक बोट्स लेकर आएंगे जो कि किसी भी फ्यूल पर चल रही है। लेटेस्ट से यहाँ पर मिथेनॉल से, अमोनिया से, इन सब से उनको चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम है जिसमें कि 50 ग्रीन ट्रक्स को ये 2030 तक लेकर 16 ट्रक्स आपके शेड्यूल कर रहे हैं फेज 1 में 2024 से 2027 तक। ठीक है, तो यहाँ पर पारादीप पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इन सब में इसको लगाया जाएगा। अच्छा, कहाँ पर आता है ये, कौन से विजन के साथ में आएगा, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंडर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये आपके कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे कि पारादीप पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। 1 टग ईच एट रिमेनिंग 8 मेजर पोर्ट्स। प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पर वर्क ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में यहाँ पर ये नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा। अर्थ समिट 2025, लॉन्च ऑफ सहकार सारथी। इनॉग्रेशन, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट कर रहे हैं अर्थ समिट 2025 एट महात्मा मंदिर गांधीनगर। ऑर्गेनाइजर्स में जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय नबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथन करना है रूरल इकोनॉमी को, एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है। लॉन्च ऑफ सहकार सारथी डेवलप किया जाएगा इसको नबार्ड के थ्रू। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी कोऑपरेटिव बैंक्स एक वन टैग अम्ब्रेला के अंडर आएंगे। मॉडर्न बैंकिंग टूल्स, रियल टाइम ट्रैकिंग, केवाईसी डॉक्यूमेंट, ई किसान क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ये सभी दी जाएगी कंपेयर टू ग्लोबल क्रेडिट सिस्टम। 13+ डिजिटल सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि आपका डिजी केसीसी, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स, पैक्स। पैक्स आपको पता है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन एंड शिक्षा सारथी। ऑर्गेनिक फार्मिंग टूल्स के गोल्स के लिए करेंट स्केल यहाँ पर इंडिया के पास में 49 लाख नेचुरल फार्मर्स हैं और एक नेशनल ऑर्गेनिक लैब नेटवर्क यहाँ पर बनेगा, जिसमें कि अमूल और भारत ऑर्गेनिक्स जो है एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे। मार्केट टारगेट्स की बात करें, 20% ग्लोबल मार्केट शेयर रहेगा बाय 2030 और 40% रहेगा बाय 2035। टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड नेटफ्लिक्स पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। तो एमओयू की डिटेल्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक नॉन कमर्शियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विस इंडिया के साथ में। प्रमोट करेंगे इंडियन टूरिज्म डेस्टिनेशंस को ग्लोबली सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के थ्रू। फोकस कहाँ पर रहेगा, नेचुरल लैंडस्केप्स, कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स। स्पेशल फोकस यहाँ पर गुजरात के ऊपर रहेगा। यूटिलाइज करेंगे डिजिटल मीडिया को, मॉडर्न स्टोरी टेलिंग को, अट्रैक्ट करेंगे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को और इंस्पायर करेंगे डोमेस्टिक टूरिज्म को। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए। तो नदन कोलफील्ड लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन करा है कि यहाँ पर नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर, जिसमें कि ट्राइबल स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग के अंडर यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अमाउंट है सैंक्शन की गई है 5 करोड़ रुपीस। अपग्रेड करेंगे डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, कवर करेंगे 45 EMRS मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बेनिफिट देंगे 10,000 स्टूडेंट्स को। ऑयल इंडिया लिमिटेड अमाउंट सैंक्शन की गई है 73 लाख रुपीस। डीजल जनरेटर्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी ताकि पावर इश्यूज को एड्रेस कर पाए। सपोर्ट करेंगे 5 EMRS को अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड 5 को करेगा, नदर्न कोलफील्ड्स आपका 45 EMRS को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। EMRS की बात कर लेते हैं तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं। करेंटली 479 फंक्शनल स्कूल्स जो है नेशन वाइड ये ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन और हिताची ने पार्टनरशिप की है इनोवेशन के लिए। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, हिताची, MGRM नेट लिमिटेड, उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन की है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्यों साइन हुई है, ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो MSTM ग्लोबल AI कनेक्ट की, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक यूनिफाइड नेशनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जिसको AI से पावर करेंगे और एक फेडरेटेड डिजिटल बैकबोन कनेक्टिंग स्कूल्स बनाएंगे विद मेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनक्यूबेटर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स। स्ट्रेटेजिक विजन क्या रहेगा, स्ट्रेंथन करेंगे स्कूल टू स्टार्टअप टाइमलाइन, एक्सेलरेट करेंगे लैब टू मार्केट ट्रांसलेशन, अनेबल करेंगे इंडियन इनोवेशन को ताकि ग्लोबली एक्सपोर्टेबल सपोर्ट करे विजन यहाँ पर विकसित भारत का। महाराष्ट्र का सोलार इरिगेशन रिकॉर्ड, तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर 45,911 सोलार इरिगेशन पंप्स लगे हैं सिंगल मंथ में, ठीक है, इंस्टॉल किए गए हैं।
डिप्लॉयमेंट जो है वो आपका MSCDCL ने किया है, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। स्कीम में आपका पीएम कुसुम आ जाता है और मगेल टायला सौर कृषि पंप योजना। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है इंडिया में फॉर सोलार एग्रीकल्चर। ग्लोबल स्टैंडिंग में हमारा जो स्टेट है वो सेकंड नंबर पर आता है टू चाइना ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ स्केल और स्पीड ऑफ डिप्लॉयमेंट। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया स्कीम 2025 के अवार्ड्स के लिए, एक्नॉलेज और रिवॉर्ड करेंगे एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय सिविल सर्वेंट्स। विनर्स को ट्रॉफी मिलेगी और एक यहाँ पर स्क्रॉल मिलेगा। एक कैश इंसेंटिव 20 लाख रुपीस का अवार्ड दिया जाएगा टू द डिस्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। फंड को यूज कर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराओ, या तो जो रिसोर्स गैप्स आ रहे हैं पब्लिक वेलफेयर में उसको ब्रिज करो। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। लॉन्च किया गया है इंडी ऐप फॉर MSMEs। तो इंडी ऐप नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल एक ऑटोनॉमस MSME अलाइंड बॉडी है। ये अनवेल की गई थी BL वर्मा जी के द्वारा। यूनिफाइड एक्सेस की बात करें तो एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एनहांस करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, फास्ट एक्सेस देंगे अप्रूवल्स के लिए, रियल टाइम मार्केट इंफॉर्मेशन और नेशन वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। डेवलप किया गया है इसको इन कोलैबोरेशन विद अवेलेबल थ्रू वन चैनल। ठीक है अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं डिजी लॉकर के लिए। तो इन्होंने पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स को भी इंटीग्रेट कर दिया है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने मैती के अंडर पार्टनरशिप की है विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ताकि पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड जो है वो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर हो। इससे डिजिटल इंडिया विजन जो है वो आपका सपोर्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई किया जाएगा और रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी फिजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद में सिटीजन जो है वो अपने PVR को इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन से यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। सर्विस अवेलेबल रहेगी वेब के ऊपर भी और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। सिटीजन्स के कन्वीनियंस के लिए एक्सेस PVRs की दी जाएगी, लेकिन जो नीड है कि भाई फिजिकल कॉपीज आप रखोगे वेरिफिकेशन के लिए वो खत्म हो जाती है। हिस्टोरिक विन हुई है वुमेन कैडेट की एट NDA। तो रिकॉर्ड ब्रेकर है कैडेट सिद्धि जैन, क्रिएट किया गया है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। फर्स्ट वुमेन बन गई है जिनको प्रेसिडेंट का ब्रॉन्ज मेडल मिला है फॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट एट नेशनल डिफेंस अकेडमी। अवार्ड यहाँ पर पासिंग आउट परेड के लिए मिला था 149 कोर्स में। मेडल विनर्स में गोल्ड मेडल मिला है दीपक कांडपाल को, सिल्वर मिला है सिद्धार्थ सिंह को और ब्रॉन्ज मिला है सिद्धि जैन को। बैकग्राउंड की बात करें तो कैडेट जो है सिद्धि प्रिपेयर कर रही थी IIT JEE के लिए कोटा में, इसके बाद में वो NDA की तरफ आ गई, अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी और एम्फेसाइज कर रही है कि एकेडमी ने उनको प्रिजर्वेंस और ट्रेनिंग जो है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड थी विमेन वर्किंग के साथ में, शोल्डर टू शोल्डर विद मैन। ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ विमेन इन NDA। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में विमेन की जो एंट्री थी वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2021 में, उसके बाद हुआ। तब से अब तक विमेन कैडेट्स जो हैं वो फुल्ली इंटीग्रेट कर दी गई है NDA स्क्वाड्रॉन्स में और ट्रेनिंग रूटीन्स में। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पंचकुला हरियाणा, चंडीगढ़ के पास में है पंचकुला। एडुटैप जो है ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग आपको पता होगी वो भी पंचकुला में ही है। तो फेस्टिवल शेड्यूल किया गया था 6 से 9 दिसंबर 2025 में। यहाँ पर 11th एडिशन है फेस्टिवल का, जो कि लॉन्च किया गया 2015 में। विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत, ये आपका रहता है थीम। सेलिब्रेट और एडवांस करते हैं स्पिरिट ऑफ साइंस लेड ग्रोथ। ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कोऑर्डिनेटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। केरला की पहली जेनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन की जा रही है CMS कॉलेज कोट्टयम में। केरला की पहली जेनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर है, गेयर की गई है स्पेसिफिकली टवर्ड्स यूथ फ्रेंडली पोस्टल सर्विसेज। थीम है ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। जब तक कॉलेज में है तब तक ठीक है, अगर किसी प्रोटेस्ट के लिए आ जाएंगे तो मार मार कर भगा देंगे। कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं और को-क्रिएट कर रहे हैं बाय CMS कॉलेज स्टूडेंट्स इन पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट। फीचर करेंगे एक मॉडर्न नेचर इंस्पायर्ड डिजाइन इंक्लूडिंग अ वर्टिकल गार्डन, पिकनिक स्टाइल सीटिंग, फर्नीचर मेड फ्रॉम रिफर्बिश्ड टायर्स। रोड मैप क्या है क्वांटम पावर्ड इकोनॉमी के लिए? तो रोड मैप रिलीज किया गया है
अभी थोड़ा सा डिफरेंट टर्म भी है आप लोगों के लिए, है ना, कि भाई क्वांटम पार्ट इकोनॉमी क्या होगी। तो इसको नीति आयोग के फ्रंटियर टेक क्लब ने हमने निकाला है, ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को इनटू लीडिंग क्वांटम पावर्ड इकोनॉमी। तो डेवलप करेंगे आईबीएम के साथ, और एक एक्सपर्ट काउंसिल लगेगा जिसमें कि स्ट्रैटेजिक गोल्स हमें 2035 का विजन रखते हुए बताया गया है। ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जी एग्जाम में। तो मार्केट लीडरशिप, इंडिया जो है वो 10 प्लस क्वांटम स्टार्टअप अचीव करेगी जिसमें कि $100 मिलियन का रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो बेसिकली 10 प्लस क्वांटम स्टार्टअप्स हमारे रहेंगे जो $100 मिलियन से ज्यादा का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। ग्लोबल शेयर की बात करें तो यहाँ पर 50% ग्लोबल क्वांटम सॉफ्टवेयर मार्केट का जो है वो हम कैप्चर करेंगे। एंड अलोंग विद दैट बेसिकली मार्केट कैप्चरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो हमारे पास से क्लाइंट्स जो है 50% क्लाइंट्स हमारे पास रहेंगे, ऐसा हमारा एम है। डिप्लॉयमेंट की बात करें, क्वांटम टेक जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा एट स्केल अक्रॉस डिफेंस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, माइनिंग, एनर्जी एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम देख रहे हैं काफी यहाँ पर ना हमारे पास जो गोल्स है वो काफी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट डेफिनेटली व्हाट वी आर लैगिंग एट इज द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पर देखो लीडरशिप में ना कुछ प्रॉब्लम्स हर लीडरशिप में होती है। तो यहाँ अगर इंडियन लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पर ना हमारे सस्टेनेबल एफर्ट्स थोड़े कम देखने के लिए मिल रहे हैं, जिस पर अगर हम काम करेंगे तो अलोंग विद दैट यहाँ पर हम बहुत अच्छा अपने आप को कह सकते हैं ग्रो कर पाएंगे अगले 10-20 साल के अंदर अंदर। टैलेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल एक्सपेंशन, यहाँ पर 10x एक्सपेंशन की बात की गई है क्वांटम स्किल प्रोफेशनल्स की विद इन 2-3 ईयर्स। ग्लोबल डेस्टिनेशन की बात करें तो इंडिया को एक टॉप 3 ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना है क्वांटम टैलेंट के लिए। इंडिया का 7th यूएन एनवायरमेंट असेंबली में हम देखते हैं कि कैसा रिप्रेजेंटेशन रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सिंह गए थे। 7 सेशन था ये। और यूएनईपी जो है हेडक्वार्टर्ड है आपका नैरोबी केनिया में। यूजुअली पहले इसके क्वेश्चंस आते थे, कभी स्टैटिक जीके आपसे पूछ ली गई तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज सही है। बट अगर आप एसएससी वगैरह की एग्जाम देते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर बात करें हम अबाउट यूएनईए, तो यूएन का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है ये एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। 193 मेंबर कंट्रीज है। मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरमेंट हर 2 साल में एक बार मिलती हैं। 2012 में यहाँ पर एक आउटकम आया था, Rio+20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके आउटकम के तौर पर यूएनईए जो है वो आपका आया था। और ये जो Rio+20 कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील में हुई थी। सेशन का थीम क्या रहा? एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर रेजिलिएंट प्लैनेट। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है इस पर्टिकुलर थीम को। शिल्प गुरु एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड, इसको प्रेजेंट किसने किया है? यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। वेन्यू की बात करें तो विज्ञान भवन है। स्कोप की बात करें तो अवार्ड्स जो है वो आपके 2023 और 2024 को कवर कर रहे हैं। टोटल अवार्ड्स यहाँ पर 48 प्रेजेंट किए गए, जिसमें से 12 शिल्प गुरु थे, 36 नेशनल अवार्ड्स थे, और विमेन आर्टिसंस को यहाँ पर 20 विमेन आर्टिसंस को अवार्ड दिया गया था, जिसमें कि फीमेल लीडरशिप दिखाई जा रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई आप क्या करो आर्टिसंस को कि जीआई टैग जो है ऑब्टेन करो, यूटिलाइज करो हमारा ओपी प्लेटफॉर्म, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट जाते हैं मजूली। एशिया में आप देखेंगे कि बहुत ही कम रिवर आइलैंड्स होते हैं, तो ये आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और एशिया में ये बहुत मतलब बहुत ही रेयर है। तो ऑफ कोर्स ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मजूली। पहले तो बीच में क्वेश्चंस इस पर आते थे, अब उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, माइट भी एसएससी वगैरह में आ जाए। तो चराई चुंग फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेकेंड चराई चुंग फेस्टिवल रहेगा जो कि दिसंबर 7 से 10 तक हुआ। तो रिवाइव और कंजर्व करना है नियरली एक्सटिंक्ट रॉयल बर्ड सेंचुरी को। और सेंचुरी स्टैब्लिश की गई थी 1633 में अहोम किंग प्रताप सिंघा जी के द्वारा। अहोम राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट राज्य माना जाता है आपका असम में। ठीक है, बहुत ही कम नॉर्थ ईस्ट के किंग्स के बारे में आप पढ़ोगे अपने अगर आप देखोगे एजुकेशन में, बट उसमें अहोम जो है, ठीक है, इनका बहुत बड़ा नाम है। तो टूरिज्म की बात करते हैं, इन्होंने चराई चुंगू को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर लाने की कोशिश की है। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि स्पेशल एग्जीबिशन होगी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन एफर्ट्स में। मजूली जो है यहाँ पर 150 स्पीसीज इंडिजिनियस और माइग्रेटरी बर्ड्स के मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कोची होस्ट करेगा सी वीड एक्सपो 2026।
7th India International Seaweed Expo and Summit 2026 होस्ट सिटी कोची। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, होस्ट इंस्टीट्यूट आइका, सेंट्रल मरीन रिसर्च फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, CSIR सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। की फीचर्स कौन से हैं? की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन अटेंडिंग्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड, स्वीडन एक्सेट्रा से। स्ट्रेटेजिक पैनल, तो एक CV2030 पैनल है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक यहाँ पर रोड मैप। इंडिया को पोजीशन करेंगे ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल सीवीड प्रोडक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर आपकी हुई है December 3 में। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनालिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। 32 इंडिविजुअल्स को ऑनर किया गया उनके करियर एंड लीडरशिप के लिए। इसके अलावा यहाँ पर थीम एंड विजन में फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि डिसेबिलिटी इंक्लूसिव हो और एडवांस करेंगे हम सोशल प्रोग्रेस को। ठीक है, उसको प्रमोट करेंगे। प्रेसिडेंट ने क्या बोला है, उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया इनको इंडिया की कमिटमेंट कैसी है डिग्निटी, इक्वालिटी और इंक्लूजन से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में ADIP स्कीम। डिस्ट्रीब्यूशन अभी 33 लाख बेनिफिशियरीज तक पहुंच चुका है। UDID प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए गए हैं विद 18 डिजिट यूनिक ID। ठीक है, सेंट्रलाइज करेंगे डेटा को, इम्प्रूव करेंगे एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स। राजस्थान ने अचीव करा 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर रोल्स। तो माइलस्टोन अचीवमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट इन इंडिया कौन है? राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बना है कंट्री में जो कि 100% डिजिटाइजेशन अपनी वोटर लिस्ट में अचीव कर चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोग्राम की अकम्प्लिश किया गया था अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 प्रोग्राम। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो टीम एफर्ट्स यहाँ पर देखे गए हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स के, सुपरवाइजर्स के, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स के। और वोटर मैपिंग 97% वोटर मैपिंग अभी तक हो चुकी है। डॉक्यूमेंटेशन रिड्यूस किया गया है। हाई डिजिटाइजेशन की वजह से केवल 3% वोटर्स थे जिन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट किया ड्यूरिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। टाइमलाइन की बात करें तो फाइनल ऑब्लिगेशन में यहाँ पर इलेक्टोरल रोल जो है वो शेड्यूल किया गया है कि पब्लिश किया जाएगा February 14, 2026 में। मेरा बर्थडे होता है इस दिन। इंडिया पोस्ट टू लॉन्च ध्रुवा डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, एक इंटर ऑपरेबल यूजर सेंट्रिक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है जो कि रिप्लेस कर रहा है ट्रेडिशनल टेक्सचुअल एड्रेसेस को। फॉर्मेट क्या रहेगा इसका, तो यहाँ पर एक UTI लाइक लेबल्स है जैसे कि नेम, एंटिटी, जो कि प्रॉक्सीज की तरह काम करेगा फिजिकल एड्रेसेस में। टेक्निकल बैकबोन की बात करें, डिजिटल एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक जैम कोड है जो कि एक 14 स्क्वायर मीटर एरिया हमें शो करता है। हाईली प्रिसाइज लोकेशन मैपिंग होती है 228 बिलियन पॉसिबल कोड के साथ में। एक ओपन सोर्स सिस्टम है, डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ इन कोलैबोरेशन करा, IIT हैदराबाद, NRSC, इसरो। इम्प्लीमेंटेशन एंड गवर्नेंस की बात करते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में ताकि हम इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम को। ओवरसाइट की बात करते हैं, सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी जो है वो क्रिएट की जाएगी टू ओवरसी ध्रुव। ठीक है, यूसेज की बात कर लेते हैं। यूजर्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ में लेबल शेयर कर सकते हैं। फुल एड्रेस एंड जियो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ग्रांट किए जाते हैं कंसेंट बेस्ड ऑथराइजेशन के लिए। प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलंटरी हो गया है। राजस्थान प्लान कर रहा है पहला इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। तो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो एक टिग्रिस है आपकी पंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से जिसको एयरलिफ्ट करा जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बुंदी राजस्थान में। राजस्थान का पहला इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होगा और इंडिया का सेकंड वाइल्ड टाइगर ट्रांसलोकेशन होगा, एक लैंडस्केप एंड फाइनल अप्रूवल अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से नहीं आ रहा।
तो इंट्रोड्यूस करनी है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक वायबल ब्रीडिंग पॉपुलेशन यहाँ पर आनी है। रिग्रेस जो है उसको फिट करेंगे एक जीपीएस रेडियो कॉलर के साथ में, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाए, मूवमेंट एनालिसिस कर पाए। अब यहाँ पर अर्ली डिटेक्शन होगी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस की, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करें तो पहला इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन हुआ था 2018 में, लोकेटेड है बुंदी डिस्ट्रिक्ट में, सेंड करेंगे टवर्ड्स कोटा एंड भीलवाड़ा रीजन, ठीक है। मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया है नागालैंड में। तो स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 और मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान, ये आपका लोकेशन है कोहिमा नागालैंड की। रिवाइव करेंगे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को, रिस्टोर करेंगे डिग्रेडेड लैंड और स्ट्रेंथन करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कन्वर्ट करेंगे स्कीम्स के साथ में, जैसे कि मनरेगा को जी-राम-जी स्कीम बना दिया है। वाटर सिक्योर क्लाइमेट रेजिलिएंट लैंडस्केप्स अलाइन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में। पीएम कृषि सिंचाई योजना नागालैंड में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर 14 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स है, 140 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं, 80 करोड़ रिलीज किए जा रहे हैं। 555 स्ट्रक्चर्स जो हैं, 555 स्ट्रक्चर्स रिनोवेट किए जाएंगे, 120 स्प्रिंग्स रिस्टोर की जाएंगी और 6,500 फार्मर्स जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। रिसोर्स डिस्पैरिटी, इंडिया के पास केवल 4% वर्ल्ड का रिन्यूएबल फ्रेश वाटर है, लेकिन 18% ग्लोबल पॉपुलेशन है। इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप की बात की गई है ऑयल सीड प्रोडक्शन में, तो नीति आयोग का रिपोर्ट आया था अगस्त 2024 में, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्शन रैंकिंग दी गई है। ये पीआईबी में कभी कभी इस तरह के व्यूज आ जाते हैं। प्रोडक्शन रैंकिंग में आप देखेंगे कि हमारे पास में ग्लोबल रैंक 1 जो है बनी गई है। इंडिया टॉप प्रोड्यूसर बन चुका है राइस ब्रांड ऑयल का, कैप्चर सीड, सनफ्लावर सीजमे एंड नाइजर सीड्स का। ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबल एडिबल इकोसिस्टम में, आफ्टर यूएस, चाइना, ब्राजील। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स अचीव करनी है आत्मनिर्भरता एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का टारगेट 25.45 मिलियन टन है, ठीक है, बाय 2030-31। एरिया एक्सपेंशन इंक्रीज होगा 29 मिलियन हेक्टेयर से 33 मिलियन हेक्टेयर। अब यहाँ पर यील्ड इंक्रीज जो होगी वो 1353 केजी पर हेक्टेयर से 2112 केजी पर हेक्टेयर रहेगी। टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन होगा 269.7 मिलियन टन का। फोकस हमारा ऑयल पाम पर है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके लिए एक ऑयल पाम से रिलेटेड भी यहाँ पर आपका नेशनल मिशन है। तो करेंट प्रोग्रेस की बात करें तो 6.20 लाख हेक्टेयर बाय नवंबर 2025। सीपीओ का जो प्रोडक्शन है वो 3.80 लाख टन हो चुका है। हेलो गाइस, तो यहाँ पर ना मैंने इस लेक्चर तक पढ़ाया था, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने इस वजह से छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे इंजेक्शन वगैरह भी लग रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्थ ख़राब हो चुका था। मैं मर्ज कर दूंगी लास्ट वाला पार्ट को इस वाले पार्ट को, एंड इसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर बीच में थे फोकस ऑन पाम ऑयल, ऑयल पाम, एनएमईओ ओपी। तो करेंट प्रोग्रेस की बात करें तो कवरेज जो है वो 6.20 लाख हेक्टेयर्स तक आपका नवंबर 2025 में पहुंच गया था। सीपीओ प्रोडक्शन जो है वो 3.80 लाख टन हो गया था। टारगेट की बात करें तो 6.5 लाख हेक्टेयर्स अंडर कल्टीवेशन बाय 2025-6 और 28 लाख टन यहाँ पर क्रूड पाम ऑयल का है। तो जो लोग नबार्ड की एग्जाम दे रहे हैं, अगर नबार्ड का फेज 2 आप जाते हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंडिंग आपकी 60-40 रहती है, सेंटर स्टेट के बीच में, जनरल स्टेट्स का है ये आपको पता ही है। हमारे पास सेंटर सेक्टर फंडिंग अगर होती है या स्कीम होती है तो उसमें हम इसे फॉलो करते हैं। 90-10 आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, 100% यहाँ पर ड्यूटीज एंड सेंट्रल एजेंसीज के लिए। रीजनल डोमिनेंस की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये आपका 77.68% तक कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑफ टोटल आउटपुट। राजस्थान यहाँ पर मस्टर्ड के लिए और मध्य प्रदेश आपका सोयाबीन के लिए काफी ज्यादा टॉप रैंक का स्टेट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आईआईटी रुड़की का कार्बन क्रेडिट मॉडल आया है, जिसमें कि इन्होंने कंट्री का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन क्रेडिट कैलिब्रेशन मैकेनिज्म लेकर आए हैं और यूपी गवर्नमेंट और आईआईटी रुड़की जो है इसकी पार्टनरशिप करेंगे। लोकेशन की बात करते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट है जो कि सहारनपुर डिवीजन में स्टार्ट होगा। तो मेरठ के पास में ही सहारनपुर एक आपका रहता है डिस्ट्रिक्ट, जहां पर एक्सपेंड करेंगे इसको स्टेट वाइड। ऑपरेशनल मॉडल की बात कर लेते हैं तो फार्मर्स जो है वो क्रेडिट करेंगे यहाँ पर
क्रेडिट्स को अर्न करेंगे अगर वो प्लांट करेंगे ट्रीज को जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। एक क्रेडिट यहाँ पर 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 के लिए स्टोर किया जाएगा तो हमें मिलेगा। रेवेन्यू यहाँ पर जब हम क्रेडिट्स को बेचते हैं तो 50% रेवेन्यू डायरेक्टली फार्मर्स को दिया जाएगा। इनकम डिपेंड करेगी सॉइल की क्वालिटी कैसी है और अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड। बेनिफिट क्या है? फार्मर्स को एडिशनल इनकम सोर्स मिल जाएगा और एनवायरमेंट के लिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन में रिडक्शन होगा और एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। नीतीश कुमार जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जिसमें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो है वो ओथ लेंगे सीएम फॉर 10th टाइम। तो ये एक रेयर डिस्टिंक्शन है इंडिया के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, जहां किसी लीडर को 10th टाइम यहाँ पर सीएम बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ये पहले सीएम बने थे 2000 में, एक हफ्ते के लिए। कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखी गई तो लार्जली ऑफिस में रहे हैं ये सिंस 2005, जहां पर कि 2014 से 15 के बीच में नहीं थे। बस आपको पता है कोई मांझी जी थे, मुझे नेम याद पूरा नहीं है उनका, तो वो यहाँ पर सीएम बने थे फॉर दैट पीरियड। अगर हम बात करें रिसेंट ओथ की तो 5th टाइम ओथ इन्होंने 2015 में, 6th टाइम 2017 में और सब्सिक्वेंट ओथ इन्होंने 2020, 22 और 24 में ली है। करेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर एनडीए जो है उसको 202 सीट्स मिली हैं 243 सीट्स के बीच में। लॉन्च हुआ है जल शक्ति हैकाथन 2025 का, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल जी ने इसको लॉन्च किया। लॉन्च यहाँ पर जल शक्ति हैकाथन और भारत विन पोर्टल का देखा गया, अलाइन कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के वाटर विजन एट 2047 में। प्लेटफॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। भारत विन .MOWR.government.in ये वाटर इनोवेशन नेटवर्क का पार्ट है। मोबिलाइज करेंगे टैलेंट यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टेबल सॉल्यूशंस रूरल वाटर क्वालिटी के लिए, स्मार्ट मॉनिटरिंग के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, फ्लड और ड्रॉट मैनेजमेंट में इंसेंटिव्स। अंडर द R&D प्रोग्राम इन वाटर सेक्टर ग्रांट्स दिए जाएंगे। विनर प्राइज यहाँ पर 1 लाख रुपीज रहेगा ताकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस को डेवलप करें। नाइजर यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा है रिवर ब्लाइंडनेस डिसीज को, तो पहला ऐसा देश बना है अफ्रीका में जो कि एलिमिनेट कर रहा है ऑनक्योकैरिथियासिस को, कॉमनली नोन एज रिवर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर ऑफिशियल डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो नाइजर के हेल्थ मिनिस्टर गर्बा हकीमी ने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है। एलिट क्लब की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नाइजर जो है 5th कंट्री बन गया है ग्लोबली जिसने इस डिसीज को यहाँ पर कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। तो कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ 4 कंट्रीज और हैं। स्टैंडर्ड मीट करने की बात करें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है कि किस तरीके से ट्रांसमिशन यहाँ पर पैरासाइट ऑनकोकैरिया वॉल्व्यूलस का हमें रोकना है, उसके ऊपर काम हो चुका है। तो ऑनकोकैरियोसिस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक पैरासाइटिक वॉर्म रहता है जिसको अगर ब्लैक फ्लाइज यहाँ पर इन्फेक्ट करती हैं, यहाँ पर अगर बाइट करती हैं तो ये आपका ट्रांसमिट हो जाता है। हैबिटेट की बात करें तो ये आपका फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के पास में मिलता है। की फैक्ट्स की बात करें तो कैपिटल है नाइमी और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंको। चाइना ने $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस दिखाया है। सरप्लस मीनिंग डेफिसिट होता है जब एक्सपेंडिचर इनकम से कम है, इनकम एक्सपेंडिचर से इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो $1 ट्रिलियन का होगा। तो चाइना पहली कंट्री बना है हिस्ट्री में जो कि गुड्स ट्रेड सरप्लस दिखा रहा है अपना $1 ट्रिलियन से। और यहाँ पर और नवंबर में एक सर्च देखा गया तो ट्रेड सरप्लस जो है वो $111.68 बिलियन का हो गया जो कि पहले $90.07 बिलियन था अक्टूबर में। ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में कौन कौन है तो एक्सपोर्ट मार्केट से ग्रोथ यहाँ पर ड्राइव की गई थी बाय स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स टू नॉन यूएस मार्केट जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया। यूएस डिक्लाइन की बात करें तो एक शार्प फॉल देखा गया है शिपमेंट में टू द यूएस। तो यूएस में यहाँ पर अभी लोग कम शिपमेंट कर रहे हैं बट आपको पता है ग्लोबल इकोनॉमी का इनका कैप्चर हो चुका है। तो एक्सपोर्ट्स इनके 5.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं और इंपोर्ट केवल 1.9% से। इकोनॉमिक चैलेंजेस देखें तो डोमेस्टिक वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। डिस्पाइट एक्सपोर्ट सक्सेस डोमेस्टिक फैक्ट्री सेक्टर जो है वो आपका वीक है। कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की गई है फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव मंथ। और प्रॉपर्टी क्राइसिस की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड आपकी स्टिल हर्ट हो रही है बाय प्रोलॉन्ग्ड प्रॉपर्टी डाउनटर्न। तो यहाँ पर ऐसा है कि
हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सपेंड तो कर रही है इंडिया में, और सबसे पहले यहाँ पर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आई है दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम रीजन में, और सबसे पहले इंडिया का इंटरनेशनल कैंपस जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बीयू का ब्लॉक मॉडल फॉलो करेगा। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर मिड 2026 तक खुल जाएगी। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बिजनेस, आईटी और रिसर्च में यहाँ पर आएंगे। ठीक है। गोल क्या है? ऑफर करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी की एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट पर। देन आता है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जिनको पहले अप्रूवल मिल चुका था कि अपना एक कैंपस बेंगलुरु में खोल सकते हैं। एलओआई यहाँ पर साइन की गई है, तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और जैसन क्लायर जो है वो यहाँ पर एआईएसटी मीटिंग के दौरान इसको यहाँ पर हैंड ओवर कर रहे हैं। रैंकिंग की बात करें तो 20th ग्लोबल रैंक है। यूएनएसडब्ल्यू जो है वो इंडिया की हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, साउथ एम्पटन कैंपस को यहाँ पर सरप्राइज कर लेगी। अंडर ग्रेजुएट डिग्री हमें बिजनेस, मीडिया, कंप्यूटर, डेटा साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स है, काफी अच्छे प्रोग्राम्स है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है बट अच्छे प्रोग्राम्स है। तो अगर कोई चाहता है कि अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है ना, तो यहाँ पर आप इन यूनिवर्सिटीज को, अभी यूएनएसडब्ल्यू तो खुला नहीं है बट विक्टोरियन यूनिवर्सिटी खुल गया है, तो वहां पर चेक कर सकते हैं। इंडिया ब्राजील स्कॉर्पियन सबमरीन पैक्ट, तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है। सिग्नेटरीज में यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन नेवी, ब्राजीलियन नेवी, मेजोगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल, ये इन्होंने एक यहाँ पर 3 पार्टीज ने मिलकर एमओयू साइन किया है, जो कि इंडियन नेवी चीफ एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी जब ब्राजील गए थे तब यहाँ पर साइन की गई है, जिसमें कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी कि किस तरीके से मेंटेनेंस होती है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की और अदर नेवल वेसल्स की। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर डिफेंस आर&डी हमारा बूस्ट होगा और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मिलेगा फॉर सस्टेनिंग नेवल प्लेटफॉर्म्स। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रोड मैप था जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट लूला ने आपका अग्री किया था कि किस तरीके से डिफेंस और सिक्योरिटी यहाँ पर हमारे प्रायोरिटी पिलर बनेंगे। नेक्स्ट है इंडिया ब्राजील बोविन जीनोमिक्स कोलैबोरेशन, तो एक ट्राइपार्टाइट एमओयू अगेन साइन हुआ है, ताकि जो डेयरी कैटल और बफेलो जीनोमिक्स हैं इनको यहाँ पर हम एडवांसमेंट करें इनका क्रॉस कॉन्टिनेंटल जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर इंडिया के कैटल्स और ब्राजील के कैटल्स जो हैं इनकी हाइब्रिड की जाएगी, इनकी न्यू ब्रीड्स निकाली जाएंगी, तो बेसिकली क्रॉस कराया जाएगा। पार्टनर्स की बात करें तो ब्राजील का एम्प्राबा, फजेंडा फ्लोरेस्टा, डीएनए मार्को। इंडिया का जेनेटिक्स यहाँ पर बीएल कामधेनु फार्म्स, जो कि लीड्स कनेक्ट सर्विसेज, ये 3 आपके पास देखने के लिए मिलेंगे, लीड्स जेनेटिक्स, बीएल कामधेनु फार्म्स, लीड्स कनेक्ट सर्विसेज। सिग्निफिकेंस किया है, एम्प्रोब्रा का पहला प्राइवेट पार्टनरशिप होगा एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हम पढ़ लेते हैं। एक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्टेल एंड बफेलो जीनोमिक्स लेबोरेटरी इंडिया में खोली जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, तो ब्राजील का एडवांस जेनेटिक टेक्नोलॉजी इंडिया के लार्जेस्ट डेयरी सिस्टम के साथ में यहाँ पर आपका कंबाइन किया जाएगा। इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, इंडिया का टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एनहांस करेंगे लाइवलीहुड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी और साइंटिफिक कैपेसिटी नेशन वाइड। इंडिया और रशिया ने मिलकर 16 एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट है न्यू दिल्ली में, जहां पर 16 एग्रीमेंट एक्सचेंज किए गए अक्रॉस डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एकेडमिक्स, कल्चर एंड मीडिया। ट्रेड टारगेट की बात कर लेते हैं, बायलैटरल ट्रेड टारगेट यहाँ पर $100 बिलियन का बाय 2030 देखने के लिए मिलेगा, और फास्ट ट्रैक करेंगे हम सॉरी, हाँ जी, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस को बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। न्यू कॉरिडोर्स खोले जाएंगे, तो डीपन करेंगे कोऑपरेशन इन ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम रूट एंड नदर्न सी रूट। ठीक है, इनके बीच में स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पर कॉर्पोरेशन हमारे किस तरीके से डिपेंड किए जा रहे हैं, फुल फ्यूल साइकिल को कवर करेंगे, और कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सॉरी उसके साथ में यहाँ पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जाते हैं फार ईस्ट एंड आर्कटिक, तो फोकस होगा एनर्जी, माइनिंग, एग्रीकल्चर, मैरीटाइम, ट्रांसपोर्ट के लिए अंडर द 2024-2029 फ्रेमवर्क। नेक्स्ट यहाँ पर अदर इनिशिएटिव्स हैं, तो पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि
30 डे ई टूरिस्ट वीजा रशियन सिटीजन के लिए रशिया अडॉप्ट करेगा फ्रेमवर्क ताकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस को ज्वाइन कर पाए। इंडिया रशिया का एक जॉइंट वेंचर आ रहा है यूरिया प्लांट के लिए। तो रशिया का यूरल कैम जेएससी ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के आईपीएल, आरसीएफ और एनएफएल के साथ में, जहां पर 2 मिलियन टन पर एनम यूरिया प्लांट सेटअप किया जाएगा रशिया में। 1.2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रहेगी। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपका मई जून 2026 से शुरू हो जाएगा और टारगेट है कि भाई ऑपरेशन यहाँ पर 2027-28 में शुरू हो जाएंगे। यूरल क्लेम का यहाँ पर यूरल कैम का 50% स्टेक रहेगा इंडिया में। इंडिया पोटाश लिमिटेड का 22.5, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का 22.5 और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का केवल 5% का स्टेक रहेगा। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो इंडिया जो है वो पहली बार यहाँ पर फर्स्ट राइट ऑफ परचेज जो है वो इसको मिल जाती है। एटलीस्ट 50% यहाँ पर यूरिया प्रोड्यूस जो होगा उसमें। इसके बाद में मतलब इंडिया को अगर यहाँ से यूरिया खरीदना है तो पहली राइट इनकी है खरीदने की, बाकी कंज्यूमर्स की बाद में है। डोमेस्टिक यूरिया डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी 44.4 मेट्रिक टन बाय 2035-36। इंडिया पोस्ट और रशिया पोस्ट लॉजिस्टिक पैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया एंड जेएससी रशिया पोस्ट ने मिलकर यहाँ पर ये पैक्ट को साइन किया है, जिसमें कि बायलैटरल एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विसेज पर होगी। ई कॉमर्स बूस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ई कॉमर्स ट्रेड को हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे ताकि एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक चैनल मिले लो वैल्यू कंसाइनमेंट के लिए। इंडिया पोस्ट ऑफर करेगा एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स और इम्प्रूव मार्केट एक्सेस। एक ट्रैकेबल डिपेंडेबल डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाएगा। पतंजलि एंटर कर रहा है रशियन मार्केट में। तो एमओयू साइन हुआ है पतंजलि ग्रुप जो कि बाबा रामदेव का है और रशियन गवर्नमेंट के बीच में, ताकि रशियन मार्केट में वो फॉर्मली एंटर करे और ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाए। वेलनेस सर्विसेज यहाँ पर पतंजलि की वेलनेस सर्विस रशिया में आपकी एक्सपेंड की जाएंगी। इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज को शेयर करेंगे। योगा और आयुर्वेदा के साथ साथ इंडियन ब्रांड्स रशिया में आएंगे और रशियन ब्रांड्स इंडिया में आएंगे। तो बायलैटरल कमर्शियल एक्सचेंजेस होंगी। साथ में ज्वाइंट इनिशिएटिव हेल्थ वेलनेस एंड स्किल्ड मैन पावर एक्सचेंज में की जाएगी। नेक्स्ट जाते हैं विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्स, तो इसको अच्छे से समझना। 5th एडिशन आया है WPS इंडेक्स का, जहां पर 181 कंट्रीज को रैंक किया गया है विमेन इंक्लूजन जस्टिस एंड सिक्योरिटी के ऊपर। तो यहाँ पर 676 मिलियन वीमेन ऐसी थी जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पास्ट ईयर में, उसकी वजह से एक्सपोज हुई हैं। आप जानते हैं किसी भी कंट्री में किसी भी एरिया में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सबसे पहले उस एरिया की विमेन को टारगेट किया जाता है। अगर बहुत बड़ा एग्जांपल लेना है मणिपुर के अपने खुद का जो सिविलियन वॉर चल रहा है उसी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग की बात करें टॉप परफॉर्मर यहाँ पर एक अच्छा स्टेट जो रहा वो डेनमार्क रहा, इसके बाद में आइसलैंड एंड देन नॉर्वे। बॉटम परफॉर्मर में अफगानिस्तान। फिर यहाँ पर एनालिसिस में क्या शो कर रही है, यहाँ पर एनालिसिस शो कर रही है स्टडी गेन्स बट अनइवन प्रोग्रेस। तो डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये टॉप 10 कंट्रीज रही। कैबिनेट ने क्लियर किया है शांति बिल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या न्यूज है आपकी। तो ये बोल रहे हैं कि एक लेजिस्लेटिव ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एक एनडीए गवर्नमेंट ने बिल निकाला है जिसमें कि शांति बिल के नाम से सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 ये आपका पास भी हो चुका है। तो यहाँ पर अमेंड करेंगे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को, ताकि जो डिकेड ओल्ड स्टेट मोनोपोली है, ठीक है, स्टेट मोनोपोली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बात हो रही है, स्टेट के नाम पर अलाउ करेंगे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में। तो प्राइवेट कंपनीज अब 49% तक इक्विटी होल्ड कर पाएंगी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और सॉवरेन वेल्थ फंड्स के लिए डोर्स ओपन किए जाएंगे। एसेट ओनरशिप की बात कर लेते हैं तो प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट कर सकती हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर ऑपरेशनल कंट्रोल अपने उसमें रखेंगे और एसेट की ओनरशिप। ठीक है। लाइबिलिटी की बात करें तो अमेंडमेंट की जाएगी सिविल लाइबिलिटी एक्ट में, जो कि कंसर्न यहाँ पर रहते हैं फॉरेन सप्लायर्स के रिगार्डिंग लाइबिलिटी रिस्क को। कैपेसिटी टारगेट्स एंड मिशन की बात करें तो इंडिया के पास 23 रिएक्टर्स हैं। एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8.8 गीगावाट की है। फ्यूचर गोल्स की बात करें तो 22 गीगावाट यहाँ पर बाय 2032 और 100 गीगावाट ई
आपका 2047 तक। SMR मिशन एक 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन रहेगा, जिसको लॉन्च कर हम यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करेंगे और एटलीस्ट 5 इंडिजीनियस SMRs जो है वो हमारे पास 2033 तक रहेंगे। इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन और कैप्टिव पावर यूज हमें फोकस में रखना होगा। मनरेगा को रीनेम किया गया है VBG रामजी विद एनहांस्ड बेनिफिट्स। तो यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन है स्कीम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति बिल का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए ये मनरेगा वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अब इसका नाम रहेगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो हम 100 दिन के लिए दे रहे थे, अब वो 125 दिन के लिए रहेगा। लेकिन 100 डे के कैप के बाद में जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई थी वो इंडिया में केवल 50 दिन की गई थी। स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल चेंजेस की बात करें तो 60:40 यहाँ पर हमारा रेशियो रहेगा। तो पहले प्रीवियस स्ट्रक्चर में सेंट्रल नियरली 90% कॉस्ट बेयर कर रहा था, अब 60% सेंट्रल करेगा, 40% स्टेट। कन्वर्ट करेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो स्टेट जो है वो यहाँ पर कोई भी ये थोड़ा उल्टा हो गया है यहाँ पर ना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से सेंट्रली सेक्टर आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है क्या टू बनेगा फ्रॉम अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। चलिए स्टेट जो है वो यहाँ पर कोई भी एक्सपेंडिचर आपका है उसको यहाँ पर बेयर करेंगे बियॉन्ड अप्रूव्ड अलोकेशन, और जो कॉस्ट होगी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड डिले कॉम्पनसेशन। पीक सेशंस यहाँ पर आप देखेंगे पीक सीजन सस्पेंशन, तो स्टेट यहाँ पर वर्क जो है सस्पेंड कर सकते हैं 60 दिन तक अगर पीक एग्रीकल्चर सीजन चल रहा है, ताकि लेबर अवेलेबल हो फार्मिंग के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यहाँ पर वर्क अगर असाइन नहीं किया गया 15 दिन के अंदर अंदर, तो एप्लीकेंट्स को एक अलाउंस मिलेगा जो कि मिनिमम वेज का 1/4 रहेगा पहले 30 दिन, और फिर बेसिकली हाफ रहेगा उसके बाद में। प्रायोरिटी एरिया जॉब क्रिएशन यहाँ पर 4 डोमेन्स में रहेगा, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशल वर्क फॉर एक्सट्रीम वेदर रेजिलियंस। नेक्स्ट आते हैं, कोल सेतु पॉलिसी को अप्रूव किया गया है फॉर फ्लेक्सिबल कोल अलोकेशन। तो यहाँ पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। बस मनरेगा से क्या चेंज आया है ना वो याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी। तो फ्लेक्सिबल कोल यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए एक नया विंडो लेकर आए हैं, कोल सेतु विंडो। किसके अंडर है ये, NRS लिंकेज पॉलिसी के अंडर आपकी आ जाती है। यहाँ पर सीमलेस ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट कोल यूटिलाइजेशन किया जाएगा विदाउट एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस, और कोकिंग कोल जो है उसको हम ऑफर नहीं करेंगे अंडर दिस विंडो। ऑक्शन एंड यूसेज रूल्स की बात करें तो कोई भी डोमेस्टिक कोल कंज्यूमर जो है वो बिड कर सकते हैं, ट्रेडर्स को एक्सक्लूड किया गया है। यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोल को हम यूज करते हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, कोल वॉशिंग के लिए। एक्सपोर्ट यहाँ पर 50% लिंकेज क्वांटिटी तक रहेगा। रिस्ट्रिक्शन रीसेल इंडिया में जो है क्या वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोल खरीदा और फिर आपने उसको रीसेल कर दिया इंडिया में ही, तो कोई भी डोमेस्टिक कोल कंज्यूमर इसके लिए बिड कर सकता है, लेकिन ट्रेडर्स को इसीलिए एक्सक्लूड किया गया है। एग्जिस्टिंग सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट, स्टील, स्पॉन्ज आयरन, ये सब यहाँ पर करेंट ऑक्शन स्ट्रक्चर के साथ में या बिडिंग जो है इस न्यू विंडो में ले सकते हैं। MSP हाइक की गई है कोपरा के लिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में ESI रिलेटेड एग्जाम होता है फॉर नबार्ड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। GA में आ जाएगा, अगर सेबी के आया है तो ज्यादा कहीं नहीं आएगा। तो अप्रूव किया है इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। फिक्स्ड है ये आपका एटलीस्ट 1.5 टाइम्स, तो बताइए आपका MSP कितना होना चाहिए, 1.5 टाइम्स यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो जो फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी है उसका 1.5 गुना होना ही चाहिए। न्यू रेट यहाँ पर क्विंटल क्या रहेंगे, स्माइलिंग कॉपरा आपका 12,027 रुपीज रहेगा, और पहले यहाँ पर जो अमाउंट था उससे 445 रुपीज ये बढ़ा है, और बॉल कोपरा आपका 12,500 रहेगा। नोडल एजेंसीज की बात करें तो नफीड और NCCF यहाँ पर सेंट्रल नोडल एजेंसीज की तरह काम कर प्रोक्योरमेंट करेंगी प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर। सेंसस 2027 अप्रूव किया गया है कास्ट एन्यूमरेशन के साथ में।
तो 11,718.24 करोड़ रुपीस का यहाँ पर बजट अलोकेट किया गया है सेंसस 2027 के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सेंसस के रिलेटेड जो भी डेटा आएगा आपके पास में इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। 16th सेंसस होगा, 8th यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद में होगा। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज रहेगी ग्लोबली। 8th सेंसस इंडिपेंडेंस के बाद में, अदरवाइज ओवरऑल 16वां है। कास्ट सेंसस की बात करें तो कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2025 में डिसाइड किया कि कास्ट एन्यूमरेशन को भी हम इस सेंसस में लेकर आएंगे, ठीक है। टाइमलाइन और फेजेस की बात कर लेते हैं। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी 2027 तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है सितंबर 2026 का लद्दाख के लिए और स्नो बाउंड एरियाज के जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। डिजिटल फर्स्ट सेंसस होगा जो कि डिजिटल मीन्स से होगा, एंड्रॉइड आईओएस मोबाइल एप्स को यूज कर। एचएलबी क्रिएटर, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, वेब मैप एप्लीकेशन यूज की जाएगी यहाँ पर जो भी चार्ज ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू। अप्रोक्सीमेटली 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। फंडिंग कितनी दी जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11,718.24 करोड़ रुपीस। पॉइंट्स भी याद रखना, ठीक है। नंबर एकदम डिजिट्स एज सच इज याद रखना, वरना एक ऑप्शन आ जाएगा 11,300 समथिंग, एक आ जाएगा 11,700 समथिंग, कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है। इसलिए याद रखना 11,718.24। चलो आगे बढ़ते हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल और 100% एफडीआई इंश्योरेंस में, ये आपको पता ही है, यूनियन बजट में अप्रूव किया गया था। तो सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट हो रही है इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 की, इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट, इरडा एक्ट, तो इनको अमेंड किया जाएगा। विजन था इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को 100% बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 74% था, ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल को अट्रैक्ट करे। एटलीस्ट एक टॉप ऑफिशियल, चेयरमैन, एमडी, सीईओ एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। री इंश्योरेंस क्या होता है, मान लो मैंने इंश्योरेंस कंपनी खोली, लेटर से यहाँ पर एबीसी इंश्योरेंस कंपनी मैंने खोली, लेकिन मैं भी अपनी कंपनी को इंश्योर्ड कराती हूँ। क्यों कराती हूँ? क्योंकि हो सकता है कि मेरे को ज्यादा लॉस हो जाए, रिस्क का काम है। तो यहाँ पर हो सकता है मेरी कंपनी को लॉस हो जाए, तो एक री इंश्योरेंस कंपनी होगी जो मेरी कंपनी को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो री इंश्योरेंस में नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉरेन री इंश्योरर्स के लिए रिड्यूस किया गया है 5,000 करोड़ से 1,000 करोड़, ताकि कंपटीशन को बूस्ट करे। रेगुलेटरी और ऑपरेशनल चेंजेस की बात कर लेते हैं। एलआईसी जोनल ऑफिस खोल सकती है, अपने ओवरसीज ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर कर सकती है, यहाँ पर गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। टर्म लिमिट्स की बात करें तो चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर्स को फिक्स्ड 5 ईयर का टर्म दिया जाएगा, या तो उनकी एज 65 जब तक नहीं हो जाती। पहले ये 62 थी मेंबर्स के लिए। इंश्योरेंस अगर यहाँ पर नॉर्म्स को वायलेट करते हैं तो अप टू 10 करोड़ रुपीस या फिर 1 लाख रुपीस पर डे की पेनल्टी लगेगी। अगर अनरजिस्टर्ड एजेंट्स हैं तो 10 लाख रुपीस तक की पेनल्टी लग सकती है। इंश्योरेंस जो कि अनरजिस्टर्ड एजेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। किस पर? इंश्योरर्स के ऊपर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है तो अच्छे से याद कर लेना। हायर एजुकेशन ओवरहॉल वाया बीबीएसए बिल, तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 रिप्लेस कर रहे हैं यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई को सिंगल 12 मेंबर के अम्ब्रेला कमीशन में। आई डोंट नो हाउ मच इट इज गुड और नॉट, बट ये आपको याद करना होगा। 3 स्पेशलाइज्ड काउंसिल्स बनेंगी रेगुलेशन, एक्रेडिशन और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं? यूजीसी, एआईसीटीसी, आपको पता ही, अगर आप इंजीनियर हो तो आप एआईसीटीसी के लिए यहाँ पर होगे, है ना। यूजीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रैंड डिस्बर्सल पावर जो है रिमूव किया गया था रेगुलेटर से, हैंडल किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ग्लोबल एक्टर्स, यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है उनको अनेबल किया गया कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सकती हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑफशोर कैंपसेस को सेटअप कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जैसे कि मेडिसिन, लॉ एंड आर्किटेक्चर आपके इनके बेसिकली रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स के अंडर ही रहेंगे। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस है तो मिनिमम 2 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। इमीडिएट डिस्क्लोजर किया जाएगा इनका, बिना अप्रूवल के अगर इनको सेटअप किया गया है। पहली बार ऑफेंस किया तो 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा, फिर उसके बाद रिपीटेड वे में किया तो 30 लाख रुपीस प्लस का लगेगा। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वायलेशन कर रहे हैं तो 75 लाख रुपीस प्लस का, और विड्रॉल किया जाएगा डिग्री अवॉर्डिंग पावर्स का।
इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पर वाराणसी में फ्लैग ऑफ हुआ। नमो घाट से ललिता घाट तक के लिए पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है। ओन किया जाता है बाय IWAI और यहाँ पर इसको बिल्ड किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। टेक्नोलॉजी एक लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल यूज करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम हाइड्रोजन से विद वाटर एज द ओनली बाई प्रोडक्ट। 24 मीटर का कैटामैरिन कैरिंग 50 पैसेंजर्स कैपेसिटी है। हाइब्रिड सिस्टम रहेगा, फ्यूल सेल भी है, बैटरी भी है, सोलार भी है, तो 8 आवर्स ऑफ ऑपरेशन आप सिंगल फिल में कर सकते हैं। NIT रूरकेला डेवलप कर रहे हैं AI पार्ट सोशल रोबोट। तो रिसर्चर्स NIT रूरकेला में इन्होंने एक AI एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जो है capable of natural real-time interaction and conversations beyond pre-programmed responses. Technical features, हार्डवेयर यहाँ पर रास्पबेरी पाई बेस सेटअप करेंगे। स्पीच प्रोसेसिंग की बात करें तो रिस्पॉन्सेज जनरेट किए जाएंगे वाया LLMs। स्पीच आउटपुट यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। एवरीडे लैंग्वेज यहाँ पर अंडरस्टैंड की जाती है, स्पोकन इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, इमोशंस एंड जेस्चर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मोबिलिटी यहाँ पर आपकी ऑप्टिकल अवॉइडेंस को इंक्लूड करती है। इंडिया का पायलट फॉर हाइड्रोजन मोबिलिटी टोयोटा मिराई प्रोजेक्ट लॉन्च की बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्होंने फिजिबिलिटी एंड एफिशिएंसी यहाँ पर हाइड्रोजन मोबिलिटी की इंडिया में टेस्ट की अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशन। फील्ड ट्रायल्स यहाँ पर टोयोटा मिराई के हाइड्रोजन फ्यूल सेल सेंट्रिक व्हीकल्स के रहे। ट्रायल डिटेल की बात करें तो व्हीकल जो है वो हैंडओवर किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के लिए। 2 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन था ऑन रोड टेस्टिंग का। टेस्टिंग कंडीशंस की बात करें तो इवैल्यूएशन अक्रॉस हीट, डस्ट, ट्रैफिक कंजेशन और डाइवर्स टेरेन रही। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट स्केल करेंगे हाइड्रोजन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन को, सपोर्ट करेंगे इंडिया का नेट जीरो गोल्स। कोलैबोरेशन हाईलाइट कर रहे हैं पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री। 7,280 करोड़ का स्कीम है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए। तो स्कीम प्रमोट करेगी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सिंचर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की। आउटले रहेगा 7,280 करोड़ रुपीस का। ड्यूरेशन 7 साल का रहेगा, 2 साल का रजिस्ट्रेशन पीरियड, 5 साल का इंसेंटिव डिसबर्समेंट। रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर। सप्लाईज यहाँ पर सिक्योर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए। वैल्यू चेन एक कंप्लीट डोमेस्टिक वैल्यू चेन यहाँ पर रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर सिंटर्ड NdFeB मैग्नेट्स के लिए रहेगी। तो नियोडाइमियम आयन बोरोन। इंसेंटिव्स एंड कैपेसिटी की बात करें तो इंसेंटिवाइज करेंगे सेटिंग अप 6000 MTPA इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए। एलोकेशन लिमिट की बात करें तो मिनिमम 600 MTPA, मैक्सिमम 1200 MTPA इन मल्टीपल्स ऑफ 100 MTPA ही ये होना चाहिए। की प्लेयर कौन है? REL इंडिया करेंटली केवल यहाँ पर अकेली ऐसी सेंट्रल PSC है जो कि एंगेज्ड है माइनिंग में और रिफाइनिंग रेयर अर्थ ओर्स इन इंडिया। नेक्स्ट जाते हैं स्टेट डेट टू GSDP रेशियोज अलार्म। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हाई डेट यहाँ पर रहेगा। 11 स्टेट्स प्रोजेक्टेड है कि उनका जो डेट टू GSDP रेशियो है वो 35% या उससे ज्यादा रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये GSDP रेशियो क्या है, डेट टू GSDP रेशियो क्या है और GSDP क्या है। देखो GSDP आपके लिए क्या रहता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि स्टेट लेवल इक्विवेलेंट होता है GDP का। ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमें किसी भी स्टेट की बताता है, उनकी इनकम ग्रोथ कैसी है, फिस्कल कैपेसिटी कैसी है। तो अगर हम इंडिया के लिए लेंगे तो GDP लेते हैं, वैसे ही अगर हम किसी स्टेट के लिए लेते हैं, महाराष्ट्र के लिए लेंगे तो GSDP लेंगे। अब GSDP यहाँ पर जितना हाई होता है उतना ही अच्छा टैक्स बेस माना जाता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी हो सकती है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई डेट टू GSDP हमारे लिए क्या होता है। तो देखो हमारे पास में एक होता है डेट टू GDP रेशियो, जो ये बताता है कि कंट्री की टोटल डेट इसके GDP के उसमें कितनी है। ठीक है, तो टोटल गवर्नमेंट डेट अपॉन GDP इंटू 100 करते हैं तो डेट टू GDP रेशियो निकल आता है, जो ये बताता है कि क्या गवर्नमेंट इतनी एबल है, इतनी कैपेबल है कि वो अपने डेट को रीपे कर पाए। सिमिलरली डेट टू GSDP रेशियो में क्या होता है कि हम एक स्टेट गवर्नमेंट का डेट देखते हैं रिलेटिव टू इट्स इकोनॉमिक आउटपुट। ओके, तो टोटल स्टेट दिया डेट अपॉन GSDP इंटू 100 हमें क्या बताता है? डेट टू GSDP रेशियो बता रहा होता है। अब यहाँ पर हाईएस्ट डेट रेशियो अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश का है, फिर पंजाब का है और फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का है।
और लोअर डेट रेशियो हमें ओडिशा का देखने के लिए मिलता है। तो डेट टू जीएसडीपी रेशियो हमें फिजिकल हेल्थ बताता है स्टेट्स की, तो ये हमें बताता है कि कितने हम सस्टेनेबल हैं या नहीं है। तो अगर ये बिलो 20% होता है तो हम बहुत हेल्दी सिचुएशन में होते हैं, अगर ये अबव 40% होता है तो अनसस्टेनेबल माना जाता है। एफआरबीएम एक्ट क्या बोलता है, 20 से 25% तक आपको जीएसडीपी जो है एज अ स्टेट मेंटेन करना चाहिए। कॉजेस एंड कैलकुलेशंस, तो हाई डेट यहाँ पर एट्रीब्यूट किया जाता है लो ऑन टैक्स रेवेन्यू और राइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। बोरोइंग डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 22 में बोरोइंग यहाँ पर स्टेट पीएसयू स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जिनकी सर्विसिंग की जाती है स्टेट बजट से, उनको ट्रीट करते हैं एज स्टेट बोरोइंग्स। रेगुलेशन की बात करें तो नॉर्मल नेट बोरोइंग सीलिंग यहाँ पर फिक्स की जाती है बाय यूनियन गवर्नमेंट एनुअली। पीएम सूर्य घर स्कीम अचीवमेंट्स, तो फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को हम टारगेट करते हैं बाय फाइनेंशियल ईयर 26-27। बजट की बात कर लेते हैं तो बजट आपका 75,021 करोड़ रुपीस का है। इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो सब्सिडी कोलैटरल फ्री लोन्स हमारे 5.75% पर रहेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास में आता है परफॉर्मेंस स्टैट्स, तो दिसंबर 9 2025 तक देखा गया कि 19,45,758 रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स जो थे वो इंस्टॉल किए गए और 7.70 लाख कंज्यूमर्स अब जीरो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर रहे हैं, जिसमें से सबसे हाई नंबर गुजरात का मिलता है 3.62 लाख का। और इसके अलावा यहाँ पर केरला का 1.17 लाख, महाराष्ट्र का 1.05 लाख। अच्छा, ये जो 3 स्टेट्स हैं ये आपके 75% जीरो बिल कंज्यूमर्स का काउंट करते हैं। कैपेसिटी में देखते हैं, गुजरात की सबसे हाई कैपेसिटी है 1828 मेगावाट के साथ, महाराष्ट्र की 1322 मेगावाट, उत्तर प्रदेश की 1024 मेगावाट। अगर हम बात करें यहाँ पर 59% टोटल आरटीएस कैपेसिटी अंडर दीज स्कीम्स ये 3 स्टेट्स ही होल्ड कर रहे हैं। दीपावली इंस्क्राइब की गई है यूनेस्को के आईसीएच लिस्ट में, तो 20th सेशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, जहां पर दीपावली जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोली जाती है उसको ऐड किया गया है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये 16th इंडियन एलिमेंट है ऑन द लिस्ट। इसके अलावा छठ पर्व को भी भेजा गया था, आई थिंक उसको यहाँ पर इंडिया ने सबमिट किया है अब नेक्स्ट साइकिल के लिए, ठीक है। तो नॉमिनेट किया गया है 2024-25 साइकिल के लिए। फिर हर एक कंट्री अपना नॉमिनेशन देती है एवरी 2 इयर्स, एक एलिमेंट यहाँ पर नॉमिनेट कर सकती है। कन्वेंशन की बात करें तो यूनेस्को 2003 कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था पेरिस में। इटालियन क्विजीन्स को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को, तो इटालियन क्विजीन आपकी ऑफिशियली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आ जाती है। इटली पहला देश बना है जिसकी क्विजीन को एक्नॉलेज किया गया है इन इट्स एंटायरिटी, मीनिंग ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक पर्टिकुलर डिश को लिया गया है, जितने भी क्विजीन्स यहाँ पर इटालियन क्विजीन्स हैं उन सभी को हमने रिकॉग्नाइज किया है रेदर देन अ सिंगल डिश। तो अनाउंसमेंट यहाँ पर यूनेस्को की असेंबली जो हुई है न्यू दिल्ली में उसी में की गई। कल्चरल पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल लिस्टिंग में 21 ट्रेडिशंस यहाँ पर देखे गए। एग्री फूड लिंक्स की बात करें तो 9 लिस्टिंग्स हमारी एग्री फूड सेक्टर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ट्रफल हंटिंग, नेपोलियन पिज्जा मेकिंग, तो ये सब आपका आ जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के बोरिंडो को अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट में रखा गया है। तो स्फेरिकल टेराकोटा वेसल फ्लूट है फ्रॉम द सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। लिस्टिंग यहाँ पर की गई है ऑन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल लिंक्स देखे गए हैं इंडस वैली साइट्स के साथ में, सिमिलर टू ट्रेडिशंस फाउंड इन कच्छ गुजरात। ओके, सिंध गुजरात बराबर में ही है, इवन इन अवर नेशनल एंथम हम पढ़ते हैं। थ्रेट की बात करें तो सीवियर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। करंट स्टेटस केवल एक मास्टर म्यूजिशियन है और एक पॉटर है, ठीक है, जो कि फुल नॉलेज रखते हैं इस ट्रेडिशन की। कुछ नई रामसर साइट्स आई हैं, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सिलिसरे लेक और कोपरा रिजर्वायर। लोकेशन यहाँ पर सिलिसरी लेक की कहाँ पर है, अलवर डिस्ट्रिक्ट रावली हिल्स में। और रावली हिल्स को इतने बुरी तरीके से पता नहीं क्या करा के वो लेकर आते हैं लोग एक्ट। एंड मैंने एक सोशल मीडिया कैंपेन ऐसा चलाया ना कि पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पर बेसिकली लोगों को समझ में आता कि क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा इन्होंने चेंज कर दिया। लोगों को अलग ही तरह की पीआर एजेंसी चल रही है। गवर्नमेंट की पीआर एजेंसी इस तरह से काम करे, दिस इज नॉट समथिंग गुड।
फ्रेश वाटर वेटलैंड सपोर्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और इको टूरिज्म के ऊपर। कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़, लोकेशन है बिलासपुर के पास में, इरिगेशन, फ्लड मॉडरेशन और वाटर सप्लाई का रोल प्ले करते हैं। इंडिया में टोटल 96 साइट्स हैं, जो कि पहले 26 थी। कवर करेंगे 1,03,000 सॉरी यहाँ पर 13,62,205 हेक्टेयर्स। साउथ एशिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स है, एशिया के पास रैंक फर्स्ट की गई है, ग्लोबली हमारी थर्ड रैंक है, यूके के बाद में। यहाँ पर यूके जो है वो आपका 176 और मैक्सिको के पास 144 यहाँ पर आप देखते हैं कि रामसार साइट्स है, ठीक है। तो एशिया में हमारी रैंक फर्स्ट है, हमारे पास टोटल 96 है, तो यूके, मैक्सिको एंड देन इंडिया। पीएम मोदी को इथोपिया का हाईएस्ट ऑनर मिला है, तो ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये इंडिया को मिला है। यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इथोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली, इन्होंने इसको दिया है। पहले पीएम मोदी जो है वो पहले ग्लोबल हेड ऑफ स्टेट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। 28 फॉरेन स्टेट ऑनर बिस्टो किया गया था अपॉन पीएम मोदी, इनकी विजनरी लीडरशिप और यहाँ पर ग्लोबल स्टेटमेंट्स की तरह जो रोल प्ले कर रहे हैं। इथोपिया की बात करें तो लैंड लॉक्ड कंट्री है इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी कौन सी कंट्रीज है आप बताओ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? एडिडास अबाबा इथोपियन वेयर की करेंसी है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन डिप्लॉयमेंट, तो टोटल सिस्टम हमारे पास 37 सुपर कंप्यूटर्स अभी तक डिप्लॉय किए जा चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। कंप्यूटिंग कैपेसिटी हमारी 40 पेटा फ्लॉप्स तक पहुंच चुकी है। 34 जो सिस्टम्स हैं वो हमारे पास 5 इयर्स में ही डिप्लॉय किए गए हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लान क्या है? 6 मोर सुपर कंप्यूटर्स को अभी हम सेटअप करेंगे आईआईएसटी, आईआईटी, सीडेक सेंटर्स में और यूनिवर्सिटीज में, टियर 2-3 सिटीज में जो है। ऑनगोइंग सेटअप का आउटले 6,680 करोड़ रुपीस रहेगा। 2015 में लॉन्च किया गया था, टोटल आउटले 4,500 करोड़ था। ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया गया बाय मैथी एंड डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय सीडैक पुणे एंड आईआईएसटी बेंगलुरु। परम रुद्र सीरीज, तो मेजर माइलस्टोन है, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा परम रुद्र सीरीज का, बिल्ट यूजिंग इंडिजीनियसली डिजाइन रुद्र सर्वर्स, और यहाँ पर एक डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर स्टैक रहेगा। प्राडा कोलैबोरेट कर रहा है ऑन मोएड इन इंडिया सैंडल्स के साथ में। तो यहाँ पर प्राडा जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है लिटकॉम महाराष्ट्र एंड लिटकर के साथ में। प्राडा मेड इन इंडिया इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स, तो इनके लोग आए थे जब ये पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट आई थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि एमओयू साइन करेंगे, एक लिमिटेड एडिशन सैंडल कलेक्शन जो है वो इनके यहाँ पर मिलेगा और इंडिया की क्राफ्टमैनशिप को ये लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो इंडिया में प्रोड्यूस की जाएगी बाय ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ब्लेंड करेंगे कोल्हापुरी टेक्निक्स को प्राडा के डिजाइन के साथ में। क्रिटिसिज्म आया था प्राडा का स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन में, जिसमें कि कोल्हापुरी चप्पल्स को रिजेंबल कर रहे थे और क्रेडिट भी नहीं दिया था। हेरिटेज स्टेटस की बात करें तो कोल्हापुरी चप्पल्स को एक जीआई टैग मिला था, जिसमें कि कल्चरल ऑथेंटिसिटी आर्ट डिस्ट्रिक्ट से मिली थी। मुझे यहाँ पर ना एक क्वेश्चन तब दिमाग में आया था कि अगर हम पेटेंट्स लेते हैं, कॉपीराइट्स लेते हैं, तो समझ में आता है कि हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट जीआई टैग क्या इस तरह का कोई प्रोटेक्शन हमें देता है? मुझे तो ऐसा नहीं मिला। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो मुझे बताना जरूर। स्टैम्प ऑनरिंग एम्परर पेरुम बिडगू मुथारियार, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने किंग पेरुम बिडगू मुथारियार सेकेंड सुवारन मारन टू इनका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए लेकर आए हैं। रूलर थे ये मुथारियार डायनेस्टी के, पल्लवा फेड्यूट्रेस के रूल किया इन्होंने सेंट्रल तमिल रीजन को, जिसमें कि थांजावुर एंड त्रिचुपल्ली याद आता है 705 से 745 सीई का। एक पावरफुल रीजनल रूलर की तरह इन्होंने काम किया तमिलनाडु में फॉर नियरली 4 डिकेड्स। वीर सावरकर स्टैचू अनवेल किया गया है अंडमान में। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्योदनादन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसको अनवेल किया है। 14 फीट की हाइट है, फाइबर ग्लास से बना हुआ है। 116 ईयर्स सावरकर की पोयम सगारा प्राण तलमल्ला माई सोल इज इन टॉर्मेंट इसके कंप्लीट हुए हैं, और आपकी जब वो जेल में थे तब उन्होंने लिखी थी, ठीक है। आई हेट द पॉलिटिक्स अगेंस्ट सच फ्रीडम फाइटर्स हु वर इन कालापानी जेल, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यू हैव, you should never disrespect your freedom fighters, let it be Veer Savarkar, let it be
महात्मा गांधी। आई लिटरली हेट दोज पीपल जो कि यहाँ पर अपने फ्रीडम फाइटर्स को किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं। ठीक है, हमने आज तक ऐसा क्या ही किया है अपने देश के लिए कि हम ऐसे लोगों की इंसल्ट करने के लायक हैं? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है और हम लायक बन भी जाएंगे तो भी आई डोंट थिंक हमें करना चाहिए। दे हैड प्लेड देयर रोल और टिल देयर कैपेसिटी दे हैड ट्राइड टू प्ले देयर रोल, बट डू वी हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल टू डू इट? एनीवेज, एडिशनल इवेंट की बात करें तो एक सॉन्ग सावरकर के ऊपर रिलीज किया गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन श्री विजयपुरम, स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन कर्नाटका, अनवील किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। लोकेशन थी अठानी, बिलागवी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। 25 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पर लगाया गया। एक सिंबल यहाँ पर हिंडावी स्वराज, नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड करेज के लिए बनाइए। हिस्टोरिकल नोट की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो थे वो यहाँ पर बॉर्न हुए थे ऑन फरवरी 19, 1630 एट शिवनेरी फोर्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट। थर्ड ग्लोबल आइला काउंसिल सेशन एट लाइट हाउस टूरिज्म, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया थर्ड सेशन आईएलए काउंसिल का मुंबई में। एक डिजिटल टिकटिंग पोर्टल है लाइट हाउस टूरिज्म का, इंप्रूव करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस हमारे विजिटर्स के लिए। 75 लाइट हाउस टूरिज्म साइट्स रहेंगी जिसमें की सभी अभी आपकी सोलर पावर्ड हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, IALA, ठीक है, आइला याद कर लो इसको। चेंज फ्रॉम एनजीओ यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1957 से, अब एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, हेडक्वार्टर फ्रांस में है। म्यूजियम डिजिटाइजेशन किया गया जतन सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यूज किया जतन सॉफ्टवेयर ताकि डिजिटाइज करे म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स को। 8 नेशनल लेवल म्यूजियम्स और 2 आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम्स को डिजिटाइज किया जा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब यूज कर हेरिटेज प्रिजर्वेशन किया जाएगा। मॉडर्न टूल्स जैसे डिजिटल प्रोजेक्शन, इंटरैक्टिव कियोस्क को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम खजुराहो एमपी जो है वो अपग्रेड किया गया था 2023 में विद न्यू गैलरीज। नेशनल मकाना बोर्ड एंड न्यू स्कीम, तो यहाँ पर आउटले रहा है स्कीम का 476.03 करोड़, पीरियड 2025-26 से 2030-31। रिसर्च, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, फार्मर ट्रेनिंग, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन। पहली मीटिंग हुई थी आपके कृषि भवन न्यू दिल्ली में जिसको देवेश चतुर्वेदी जी ने यहाँ पर चेयरमैनशिप की थी। मैंडेट किया इन्होंने SEU सबौर एंड CAU समस्तीपुर को ताकि वो सप्लाई करे सीड्स और स्टेट की नीड्स को मीट कर पाए। बोर्ड ऑफिशियली लॉन्च किया गया था बाय PM इन बिहार ऑन सितंबर 15, 2025। इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप देखी गई है मखाना में, तो ग्लोबल शेयर की बात करें इंडिया काउंट करता है फॉर नियरली 80% ऑफ ग्लोबल मखाना प्रोडक्शन। बिहार कंट्रीब्यूट करता है 85% ऑफ इंडियन आउटपुट। दरभंगा मेजर कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग हब बना है। दरभंगा यहाँ पर आईकेल नेशनल रिसोर्स सेंटर और मखाना होस्ट करता है। ODOP दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंडर मखाना को कवर किया जाता है दरभंगा के लिए। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन इम्प्लीमेंट किया गया सभी स्टेट्स में। 9.5 करोड़ लाइव स्टॉक ओनर्स अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। 35.96 करोड़ एनिमल्स इशू कर रहे हैं पशु आधार। डिजिटल इंफ्रा की बात करें तो भारत पशुधन कर रहे हैं इसको। हर एक एनिमल को एक 12 डिजिट का बारकोड मिलेगा ईयर टैग के साथ में, जिसमें कि फार्मर्स 1962 का लाइव स्टॉक ओनर ऐप यूज करते हैं और एक्सेस करते हैं डिटेल्स एंड स्कीम्स। वैक्सीनेशन यहाँ पर 146.6 करोड़ एंट्रीज होंगी। ट्रांजेक्शन की बात करें तो 250 करोड़ रिकॉर्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अटल पेंशन योजना के माइलस्टोन्स की बात हो रही है। टोटल सब्सक्राइबर्स 8.34 करोड़ है। विमेन पार्टिसिपेशन 48% देखा गया। लॉन्च किया गया था May 9, 2015 में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जो है उनकी एज 18 से 40 साल तक जो उनकी थी वो टारगेट किए गए। पेंशन यहाँ पर 60 साल की उम्र अचीव करने के बाद में दिया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन वाया बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा आपका जो पेंशन पे करना है 2035 से। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 के लिए, तो यहाँ पर कंप्लीशन होगा ऑनगोइंग वर्क का, जिसमें कि एनहांस्ड आउटले यहाँ पर दिया गया बजट 2025-26 में।
करेंट कवरेज 81.34% रूरल हाउसहोल्ड्स के जो हैं उनको टैप वाटर सप्लाई मिल चुकी है एज ऑफ 9 नवंबर 27 2025। यहाँ पर केवल 16.7% का जो कवरेज है वो था जब लॉन्च हुई थी। सेंट्रल आउटले हमारे पास 2.08 लाख करोड़ का अभी तक फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, अब आप कहेंगे मैम आप ये गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपकी पीआईबी में आई हैं तो हाल फिलहाल में ये पूरा स्टेटस दे रहे हैं तो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। स्टेटस की बात करें 20 स्टेट्स और यूटी लेजिस्लेचर्स जो है वो फुल्ली डिजिटल बन गए हैं। 28 लेजिस्लेचर्स ने अभी तक एमओयू साइन किए हैं, डिजिटाइज किया है 37 स्टेट्स और यूटी लेजिस्लेचर्स को। वन नेशन वन एप्लीकेशन यहाँ पर हमारा विजन है। बैक एंड कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट। न्यू चीता हैबिटाट एट वीरंगाना दुर्गावती, वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नौरादेही सागर डिस्ट्रिक्ट एमपी। ये आपका नेक्स्ट मॉनसून से पहले पहले तैयार हो जाएगा। एमपी का थर्ड चीता हैबिटाट रहेगा। कूनो नेशनल पार्क 28 चीताज हैं, फर्स्ट हैबिटाट रहा था, एस्टैब्लिश किया गया था ये सितंबर 2022 में। कूनो नेशनल पार्क नहीं, चीता हैबिटाट यहाँ पर। गांधी सागर सेंचुरी में 2 चीता हैबिटाट से सेकंड चीता हैबिटाट बना आपका। 2 चीता है वहां पर। अप्रैल 2025 में अपकमिंग इंपोर्ट यहाँ पर 8 मोर चीतास को लेकर आएंगे बोस्टवाना से जनवरी 2026 में। लॉन्च ऑफ सुजालम भारत ऐप, यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति सीआर पाटिल स्ट्रेंथन करेंगे डिजिटल गवर्नेंस रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की अंडर जल जीवन मिशन, डेवलप करेंगे, इसको सपोर्ट लेंगे बिसाज एन से। जियो रेफरेंसिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेट करेंगे पीएम गति शक्ति जीआईएस के साथ में। असाइन करेंगे एक यूनिक सुजालम भारत, ठीक है, सुजल गांव आईडी टू एवरी वाटर स्कीम एंड हैबिटेशन। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट्स रीऑर्गेनाइज की गई हैं, तो न्यू डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज की गई हैं, 11 से 13 हो गई हैं। पहले 33 से यहाँ पर 39 सब डिविजन हो गई हैं। न्यू डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली जो है अब इसमें एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट एरियाज आ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की बात करें तो मिनी सेक्रेटेरिएट्स यहाँ पर मॉडर्न मल्टी डिपार्टमेंटल सेक्रेटेरिएट्स तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। 25 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है डिसेंट्रलाइजेशन और बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए। इंडिया लॉन्च कर रहा है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनियस माइक्रो प्रोसेसर है। सीडैक अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम काम कर रहा है। स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज की है, आर्किटेक्चर 64 बिट ड्यूअल कोर रहेगा। 5G इंफ्रा, ऑटोमोटिव सिस्टम, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडिजिनियस इकोसिस्टम में शक्ति आईआईटी मद्रास, अजीत आईआईटी बॉम्बे, विक्रम इसरो एसटीएल और तेजस आपका तेजस S64 सीडैक, ठीक है। वॉरी एनर्जीज ने अपना रिकॉर्ड आउटपुट प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ भी आया था, आपने शायद देखा होगा, कुछ लोगों का लगा भी होगा उसका आईपीओ, तो बहुत अच्छे पैसे कमा लिए होंगे। फर्स्ट इंडियन सोलर पावर पैनल मैन्युफैक्चरर जो कि 1 गीगावाट मंथली आउटपुट यहाँ पर हिट कर रहे हैं, अचीव किया नवंबर 2025 में। 19.7 गीगावाट की कैपेसिटी है। ग्लोबल टोटल 22.3 गीगावाट का है, जिसमें कि 2.6 गीगावाट आपके यूएस में है। काशी तमिल संगमन केटीएस 4.0 लोकेशन है वाराणसी उत्तर प्रदेश। डिग्नेटरीज में यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। थीम एंड फोकस तमिल कार्यक्रम लेट अस लर्न तमिल, प्रमोट करेंगे तमिल लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस इंडिया। ट्रांसलेशन होगा टोलका पीएम ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट का, जिसको 4 इंडियन और 6 फॉरेन लैंग्वेजेस में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल रिलीज करेगा। क्रेडिट असेसमेंट मॉडल फॉर आपका एमएसएमईज, नाउ दिस इज अ फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रेडिट असेसमेंट मॉडल आएगा एमएसएमईज के लिए ताकि लोन अप्रेजल को फास्टर करें, डिजिटल करें, ऑब्जेक्टिव करें। यहाँ पर डिजिटली वेरीफाइबल डेटा को ऑटोमेटिकली असेस करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग टू बैंक एंड न्यू टू बैंक बोरोवर्स के लिए। एमएसएमई सपोर्ट यहाँ पर रिलेटेड रहेगा पीएम स्वनिधि, एक्सटेंड करेंगे टिल मार्च 31 2030। लोन लिमिट्स को एनहांस किया गया है 15,000, 25,000 और 50,000 रुपीज। यूपीआई लिंक्ड रुपे कार्ड क्रेडिट यहाँ पर 30,000 रुपीज तक का रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पीओएस मशीन्स और क्यूआर कोड्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा अंडर सर्व्ड एरियाज में। सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया है इंडिया के ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंट्स में।
तो यहाँ पर स्टैट्स एंड ग्लोबल कंपैरिजन किया जाएगा। इंसिडेंस ड्रॉप की बात करें तो इंडिया का जो टीबी इंसिडेंस है, न्यू केसेस यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं बाय 21%। पहले 237 पर लाख पॉपुलेशन थे, अब 187 पर लाख है। ठीक है, तो 1 लाख लोगों में 187 लोगों को यहाँ पर टीबी अभी भी मिल सकता है। ग्लोबल पेस की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल द ग्लोबल रिडक्शन रेट हमारा रहा है 12% का, जो कि WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के दौरान बताया गया। मोर्टेलिटी रेट अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इंडिया में 28 पर लाख लोगों की डेथ हो रही थी 2015 में, जो कि अभी 21 लोग पर लाख हो रहे हैं। पार्लियामेंट्री सेंसिटाइजेशन की बात करें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेंसिटाइज किया टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए। पहला इंट्रैक्शन फोकस कर रहा है जो एमपी यूपी से हैं, और सपोर्ट यहाँ पर करेंगे वो फॉर कैंपेन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैंडेटरी आरएसपी डिस्प्ले ऑन पान मसाला पैक्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नोटिफाई किया है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2025, जहां पर 1 फरवरी 2026 से जितने भी पान मसाला पैक्स हैं वो रिटेल सेल प्राइस दिखाएंगे और लेबलिंग डिक्लेरेशंस के साथ में कंप्लाई करेंगे। कोई भी एग्जाम्पशन यहाँ पर अब नहीं रहेगा। पहले 10 ग्राम का या फिर उससे कम का जो पैकेट था उसको ऊपर ये एग्जाम्पशन मिला हुआ था। इफेक्टिव रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव होगा और अनेबल करेंगे कंज्यूमर्स को कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस लें। स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन ऑफ HUID फॉर सिल्वर ज्वेलरी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है मैंडेटरी हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी के लिए, जो कि 1 सितंबर 2025 से रहेगा। 17 लाख आर्टिकल्स को हॉलमार्क किया गया केवल 3 महीने में। सदर्न इंडिया लीड करता है सिल्वर हॉलमार्किंग वॉल्यूम में। HUID कोड क्या है? 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि लेजर के थ्रू मार्क किया जाता है फॉर डिजिटल ट्रेसेबिलिटी। प्योरिटी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 925 और 800 है 90% ऑफ आइटम्स का। कंज्यूमर्स ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं BIS केयर मोबाइल ऐप के थ्रू। कॉमन आइटम्स यहाँ पर पायल्स, दिया, प्लेट्स, आइडल्स और कॉइन्स रहते हैं। ठीक है, PM विश्वकर्मा स्कीम अबाउट 30 लाख बेनिफिशियरीज रजिस्टर किए गए ऑन December 1, 2025। 23.09 लाख आर्टिसंस को यहाँ पर ट्रेनिंग मिली। 6.8 लाख आर्टिसंस को यहाँ पर इंसेंटिव्स मिले अबाउट 22 करोड़ रुपीस तक। ठीक है, तो 22 करोड़ रुपीस तक इंसेंटिव्स मिले हैं टोटल 6.5 लाख प्लस लोगों को। ठीक है, आर्टिसंस को। डिजिटल पेमेंट की बात करें तो MOU साइन किए गए विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा, ताकि QR कोड्स को जनरेट करें। सपोर्ट यहाँ पर ONDC के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, फैब इंडिया के और मीशो के थ्रू। चैंपियंस पोर्टल असिस्ट करता है विद ग्रीवांसेस एंड कोऑर्डिनेशन। PM उज्ज्वला योजना इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने 25 लाख एडिशनल LPG कनेक्शंस को यहाँ पर अप्रूव किया है 2025-26 में। पेंडिंग एप्लीकेशंस को क्लियर किया जाएगा और जो सैचुरेशन है उसे अचीव करेंगे। अभी तक 10.33 करोड़ कनेक्शंस प्रोवाइड किए जा चुके हैं नवंबर 2025 तक। 300 रुपीज पर सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है 9 रुपीज पर एनम। यहाँ पर अडल्ट वीमेन रहेंगी पुअर हाउस होल्ड से, जो कि एक डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन भी प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन यहाँ पर बिहार के लिए लॉन्च किया गया है। फ्री भारत सॉरी यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है 100 डे का इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें कि इंश्योर करेंगे डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड इक्वल राइट्स फॉर चिल्ड्रन। 3 स्पैल अप्रोच रहेगी। पहले में नवंबर-दिसंबर 2025 स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयर किया जाएगा, डिबेट्स होंगी, प्लेजेस ली जाएंगी। फिर जनवरी 2026 में फेथ लीडर्स और कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स के साथ में। स्पेल 3 में फरवरी से मार्च में मोबिलाइजेशन किया जाएगा ग्राम पंचायत और वार्ड्स का, ताकि जुरिस्डिक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करें चाइल्ड मैरिज फ्री खुद को। हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, तो यहाँ पर एक स्पेशल एक्साइज सेस रहेगा जो कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए रहेगा। इनिशियली पान मसाला पर अप्लाई किया जा रहा था, अब यहाँ पर अदर गुड्स में भी इसको एक्सटेंड करेंगे। तो कैपेसिटी बेस्ड सेस ऑन मशीन्स एंड प्रोसेसेस रहेगा। 101 लाख रुपीस पर मंथ पर इसको फिक्स किया गया है फॉर हाई स्पीड मशीन्स। फ्लैट 11 लाख रुपीस पर मंथ यहाँ पर मैनुअल प्रोसेस के लिए।
अबेटमेंट अगर यहाँ पर प्रोडक्शन स्टॉप कर जाते हैं कंटिन्यूअसली 15 दिन के लिए या मोर। कंप्लायंस, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड रिटर्न्स यहाँ पर 7th ऑफ ईच मंथ रहेंगे। गवर्नमेंट कैप्स एयर फेयर्स एमिड इंडिगो डिसरप्शंस, तो जो इंडिगो डिसरप्शंस हुए उसकी वजह से जो एयर फेयर्स थे उन पर कैप लगा दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि भाई बहुत ज्यादा जो अलग अलग एविएशन कंपनीज हैं वो लोग चार्जेस लगा रहे थे, तो कैप यहाँ पर नॉन बिजनेस क्लास के लिए रहेगा अक्रॉस ऑल एयरलाइंस। तो अगर 500 किलोमीटर तक ट्रैवल करोगे तो 7,500, 500 से 1,000, 12,000, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक 15,000 का टिकट आपका रह सकता है, और 1500 से प्लस किलोमीटर तक है तो 18,000 तक। एनएमडीसी एंड आईआईटी कानपुर साइबर सिक्योरिटी पैक्ट आया, जिसमें कि इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर एनएमडीसी और आईआईटी कानपुर ने एक पार्टनरशिप की है, जहां ये साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे अक्रॉस माइनिंग ऑपरेशन। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पायलट प्रोजेक्ट एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस दिया जाएगा। लाइफ ऑफ गवर्नर आनंदीबेन पटेल के ऊपर एक बुक रिलीज की गई है। तो यहाँ पर बुक का टाइटल है चुनौतियां मुझे पसंद है, चैलेंजेस आई लाइक। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको अहमदाबाद में रिलीज किया था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही हैं श्रीमती आनंदी पटेल, इनकी लाइफ के बारे में बात की जाएगी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कैसे गुजरात की पहली वुमेन सीएम बनी और गवर्नर बनी 3 स्टेट्स की। लीडरशिप इज फॉर अ पर्पस नॉट अ पोजीशन। ठीक है। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं इन्होंने, इसीलिए ये बात इन्होंने कही है। दिस वाज sarcastic। एनीवेज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पोर्ट्स क्लब हब, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है खावड़ा गुजरात में। ढोलेरा यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अहमदाबाद होस्ट करेगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029, जहाँ पर 2036 ओलंपिक्स के लिए रहेगा। पहली बुलेट ट्रेन यहाँ पर अहमदाबाद से मुंबई और नमो रैपिड रेल आपकी भुज से अहमदाबाद ऑपरेट करेगी स्टेट में। अब प्रोजेक्ट्स यहाँ पर 1500 करोड़ के अभी लॉन्च किए गए हैं बाय अमित शाह। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कंप्लीट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग की है फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन सेट की। तो यहाँ पर एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड एस्टैब्लिश किया गया जिंद में। कैपेसिटी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोचेस हैं और मोस्ट पावरफुल 2400 किलोवाट। 2 ड्राइविंग पावर कार्स हैं, 8 पैसेंजर कोचेस हैं, 0 कार्बन एमिशन होगा, केवल वाटर वेपर रहेगा। ठीक है। नेशन वाइड रोल आउट किया जा रहा है चौपाल प्रोग्राम का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस को सपोर्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करेंगे। चौपाल से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल हब की तरह काम करेंगे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। आर्टिसंस एनरोलमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, स्कीम अवेयरनेस होगा। प्रोजेक्ट चीता हिस्टोरिकल रिटर्न एंड ग्रोथ, टोटल 30 चीता है, 12 अडल्ट, 9 सब अडल्ट, 9 कब्स। ब्रीडिंग सक्सेस, मुखी फर्स्ट इंडियन बॉर्न कब है जो कि बर्थ दे रही है 5 हेल्दी कब्स को। स्टैब्लिश किया एक पॉपुलेशन यहाँ पर 60 to 70 चीतास का बाय 2032। सितंबर 17 2022 में कूनो नेशनल पार्क एमपी में इसको लॉन्च किया गया। वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ था एक लार्ज कार्निवोर का। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए रेडी है, हमने पढ़ा था 3 कौन कौन से हैं। कॉमेमोरेटिव स्टैम्प यहाँ पर बॉम्बे जिम खाना के लिए, तो 150th एनिवर्सरी थी। बॉम्बे जिम खाना स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मुंबई में इसको रिलीज किया, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप और कम्युनिटी बॉन्डिंग का बहुत अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया है। मिजोरम को फर्स्ट रेल कैरीड कार्स का बेसिकली यहाँ पर रिसीव हुई है। साइरंग रेलवे स्टेशन पहला फर्स्ट एवर ऑटोमोबाइल वे 190 मारुति कार्स हैंडल कर रहा है, जो डिपेंडेंस थी रोड ट्रांसपोर्ट पर और उसको कम किया गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया गया। बैराबी साइरंग लाइन 51.38 किलोमीटर की रूट है, पास करेंगे थ्रू 45 टनल्स। राजधानी मिजोरम एक्सप्रेस एंड कोलकाता एक्सप्रेस के थ्रू से कनेक्ट किया गया है। इंडिया ने 5% यहाँ पर मैंडेट किया है बायोफ्यूल ब्लेंड फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो 2030 का गोल है कि 5% ब्लेंडेड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में रहेगी। 1% 2027, 2% 2028, 5% 2030। कॉर्जिया आईसीओ का कॉर्जिया कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम स्टार्ट हो रहा है 2027 में।
इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन अचीव कर रहे हैं ISCC कोर्सिया सर्टिफिकेशन एसएफ प्रोडक्शन के लिए पानीपत रिफाइनरी में। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल 25,000 जनौषधि केंद्र यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे बाय 2027। तो काउंट यहाँ पर इंक्रीज किया गया है टू 25,000 केंद्रास बाय मार्च 2027। 17,610 केंद्रास ऑपरेशनल रहेंगे एज ऑफ नवंबर 30, 2025। पहले केवल 80 केंद्रास थे 2014 में। एप्लीकेशन ओपन की गई है इंडिविजुअल्स, एनजीओ और प्राइवेट कंपनीज के लिए। कोणार्क फेस्टिवल एंड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया बाय ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी। 36th कोणार्क फेस्टिवल डांस है। 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल चंद्रभाग बीच। सुभद्रा शक्ति मेला न्यू इनिशिएटिव है फॉर विमेन एम्पावरमेंट, हाईलाइट कर रहे हैं एग्जीबिशन में। 200 स्पेशल हेल्प ग्रुप्स शोकेस करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। ओडिशा टूरिज्म, संगीत नाटक अकेडमी और ओटीडीसी। 5 न्यू जीआई टैग्स यहाँ पर तमिलनाडु के लिए आ रहे हैं। वुरायूर कॉटन साड़ी, काविंडापाडी नट्टू सकराई जैगरी पाउडर है। नमक्कल मक्कल पाथरियंगल सोप स्टोन कुकवेयर है। फ्यूमाली राइस ट्रेडिशनल वैरायटी। एम्बसमुद्रम चोपू सामान वुडन टॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर इनको बेसिकली जीआई टैग दिया गया है। तो टोटल अभी इनके पास 74 जीआई प्रोडक्ट्स है। सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में, पहला उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, ओके आई थिंक यही वाली चीज आपकी रिपीट हो गई है। सपोर्ट की बात करें तो एप्लीकेशन को नबार्ड चेन्नई ने यहाँ पर सपोर्ट किया था, नबार्ड मदुराई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम ने भी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। खुदकुंडी सॉल्ट ट्रेडिशनल सोलर इवोपरेशन मेथड है, हाई प्योरिटी के लिए जाना जाता है। कंट्रीब्यूट करते हैं अबाउट 30% इंडिया के सॉल्ट प्रोडक्शन को। ग्रोन यहाँ पर किया गया था अलोंग तमीरा पानी इरिगेशन बेल्ट। वैल्यू की जाती है फॉर इट्स यूनिक टेस्ट, एट्रीब्यूट किया जाता है टू मिनरल रिच वाटर। बिलिसेरी लेमन कल्टीवेट किया गया कोविल पट्टी में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अरोमा, हाई कंटेंट, हाई एसिडिटी, फ्यूअर सीड्स, लॉन्गर शेल्फ लाइफ। पोंडुरु खादी ग्रांट किया गया इनको जीआई टैग। तो पोंडुरु खादी एक ट्रेडिशनल हैंड स्पिन हैंड वोवन कॉटन फैब्रिक है। ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम पोंडुडोरू विलेज नियर श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर हुई। फैब्रिक पहले अप्रिशिएट किया गया बाय महात्मा गांधी नियरली अ सेंचुरी अगो। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो नॉमिनेट किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए फॉर श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। MTNL पेंशनर्स ऑनबोर्ड किए गए हैं संपन्न में। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स इनॉग्रेट कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग MTNL एम्प्लॉयज की, जो कि रिटायर करेंगे नवंबर 2025 में ऑन टू द संपन्न पोर्टल। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल CCA एंड दिल्ली अबाउट संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशंस। एक कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको लॉन्च 29 दिसंबर 2018 में किया गया था। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसे मैनेज करता है। सुप्रिया साहू को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर GA एग्जाम। सुप्रिया साहू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट की। इनको UNEP का 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है लीडरशिप इंस्पिरेशन हैंड ऑन एक्शन इन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए। यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर जो कि 20th ईयर में है अभी। 2025 कोहोरेट की बात करें तो पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को फाइट किया, मरियम इसोफू अमेज़न ब्राजील और मैनफ्रेडी कैग्रिग्रोन। ठीक है, विनर्स को $20,000 की सीड फंडिंग मिली है। इंटेंसिव ट्रेनिंग मेंटरशिप एक्सेस मिली है कि वो पिच कर सकते हैं फॉर फर्दर फंडिंग अप टू $1 मिलियन। पहला इंडिया ब्रूने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यहाँ पर डिफेंस के ऊपर आया है। इनॉग्रल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन। एनहांस करेंगे मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंजेस, ज्वाइंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ स्ट्रेंथन करेंगे। एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन में। बंदर सेरी बिगावन और ब्रूने डॉलर। ठीक है, ये कंट्री की प्रोफाइल है। यहाँ पर कैपिटल इनकी बंदर सेरी बिगावन और करेंसी ब्रूने डॉलर। ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सोशल मीडिया को फॉर अंडर 16। तो यहाँ पर अगर आपको एसेस वगैरह में यूज करना है तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज।
यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एनफोर्स किया है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट बैन प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम यूजिंग मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब और अदर्स। एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज की बात करें तो जो टेक कंपनीज है उनके ऊपर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 49.5 मिलियन तक की पेनल्टी लगेगी, दैट इज 33 मिलियन डॉलर की फॉर ब्रीचेस। यूजर प्रोटेक्शन की बात करें तो पेरेंट और चिल्ड्रन जो है उनको पनिश नहीं किया जाएगा। ई सेफ्टी कमिश्नर यहाँ पर प्लेटफॉर्म से बोलेंगे कि वो रिपोर्ट करें जो लोग यहाँ पर अंडर 16 अकाउंट्स खोलकर बैठे हुए हैं बिफोर एंड आफ्टर द बैन गोज लाइव। यहाँ पर यूएस, फ्रांस, डेनमार्क, मलेशिया भी एक वॉच डॉग की तरह काम कर रहे हैं और रोल आउट होगा फॉर पोटेंशियल अडॉप्शन। माइट भी ये लोग भी अपनी कंट्रीज में लेकर आए ऐसा। सोलार फेज 2 का लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड स्विस एजेंसी फॉर रीडेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन इन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया है ताकि सोलार पावर्ड इरिगेशन एंड सोशली इंक्लूसिव ग्राउंड वाटर स्मार्ट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट यहाँ पर बने। एक्सपेंड करेंगे 4 कंट्रीज को, तो इंडिया, बांग्लादेश, केन्या और इथियोपिया से स्टार्ट कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन होगा सोलार इरिगेशन सिस्टम का। फेज 1 2019 से 2025 तक था, जिसमें कि सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। पीएम कुसुम के साथ इसे लिंक कर देख सकते हैं। तो सोलराइज किया पंप्स को फॉर ओवर 1.43 मिलियन फार्मर्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है। यहाँ पर सोलार फेज 2 जो है पोस्ट 2027 वर्जन ऑफ पीएम कुसुम को के ऊपर फोकस करता है, ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी एंड जेंडर इंक्लूजन। इंडिया लिबेरिया एमओयू साइन हुआ है मेडिसिन क्वालिटी के ऊपर। तो इंडिया और लिबेरिया जो है वो सिग्नेटरीज हैं, स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फार्मा का ओपिया, एनहांस करेंगे ग्लोबल हेल्थ कोलैबोरेशन एंड प्रमोट करेंगे शेयर्ड मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अडॉप्शन की बात करें तो लिबेरिया जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट करेगा इंडिया फार्माकोपिया को एज अ रेफरेंस फॉर मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है। इम्पैक्ट क्या रहेगा, यहाँ पर इंप्रूव करेंगे एक्सेस टू सेफ, इफेक्टिव, अफोर्डेबल मेडिसिन इन लिबेरिया। यूएस लॉन्च कर रहा है ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम। तो ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम यहाँ पर एक फास्ट ट्रैक पाथवे बनेगा नॉन यूएस सिटीजन के लिए जो कि यूएस में काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसको एक मच स्ट्रॉन्गर देन ट्रेडिशनल ग्रीन कार्ड बोला है। एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की $15,000 रहेगी, जिसको ट्रम्प कार्ड गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर $1 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर या गिफ्ट जो है वो आपको बैकग्राउंड वेटिंग क्लियरेंस के बाद में देना होगा। कॉर्पोरेट यूनियन की बात, ऑपरेशन की बात करें तो कंपनी सिक्योर कर सकती है एक्सपेडिटेड वीजास फॉर एम्प्लॉयज एट अ कॉस्ट ऑफ $2 मिलियन पर एम्प्लॉय। इंडिया रशिया एग्रीकल्चर एंड फिशरीज कॉर्पोरेशन 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट हुई है। व्लादिमीर पुतिन की विजिट के दौरान यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने यहाँ पर रशियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑक्साना लुत्को से मीटिंग की। इसके अलावा यहाँ पर फिशरीज के ऊपर डिस्कशन हुआ। इंडिया ने बताया कि भाई $7.45 बिलियन तक की एक्सपोर्ट हमारी हो चुकी है, जो कि $127 मिलियन तो हमने केवल और केवल रशिया को करे हैं। पर्पस क्या था, डाइवर्सिफिकेशन श्रिम्प, प्रॉन, टूना, क्रैब और स्क्विड में की गई है। रिक्वेस्ट किया है कि भाई फास्टर अप्रूवल किया करो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की पेंडिंग जो है डेयरी, मीट, पोल्ट्री, फिशरीज, इसमें की 12 हमारे पास डेयरी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अमूल। कॉपरेट करना है डीप सी फिशिंग वेसल्स के ऊपर, एडवांस करनी है एक्वाकल्चर, रैस, बायोफ्लॉक, कोल्ड वाटर फिशरीज एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट। इंडिया का वाइल्ड फायर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया यूएनईए 7 में। 7th यूएनईए आपका हुआ था नैरोबी केनिया में। स्ट्रेंथन करेंगे ग्लोबल मैनेजमेंट वाइल्ड फायर्स के लिए। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर प्रपोजर इंडिया रहा था जिसके वाइड सपोर्ट भी दे रहा है। वाइल्ड फायर्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी यूएनईपी की, जिसमें कि इन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो इंसिडेंट्स हैं वो 14% से बढ़ सकते हैं 2030 में और 50% बाय 2100। ठीक है 2100। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी शिफ्ट की बात करते हैं। मूव करना है फ्रॉम रिएक्टिव फायर फाइटिंग टू प्रोएक्टिव प्रिवेंशन। एम्फेसाइज करना है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का, रिस्क मैपिंग एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग। प्रमोट करेंगे इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट एंड ग्लोबल कॉपरेशन ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब के थ्रू। इंडिया इटली ने मिलकर ज्वाइंट कमीशन साइन किया है फॉर यहाँ पर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल आया है फॉर इंडिया इटली ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके
एंटोनियो रानी है, ठीक है। ट्रेड टारगेट, इटली एम कर रहा है कि भाई बायलेटरल ट्रेड यहाँ पर हमें 14 बिलियन यूरो से 20 बिलियन यूरो तक लेकर जाना है बाय 2029। इसके अलावा इंडिया ने कॉर्पोरेशन पोटेंशियल की बात की है रिगार्डिंग 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक बिड्स। कंट्री की बात कर लेते हैं, कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग्स, अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉप रैंकिंग आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, यूएई को फर्स्ट रैंक मिला है, मोबिलिटी स्कोर 179 है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज सिंगापुर एंड स्पेन जो है, इनके पास में स्कोर 175 का है। इसके बाद में 18 कंट्रीज ने शेयर किया है, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा स्कोर कर रहे हैं 174। इंडिया की स्टैंडिंग 67 है ग्लोबली, मोबिलिटी स्कोर 74 है, ग्रांट करेंगे वीजा एक्सेस टू 74 कंट्रीज। इंडिया फ्रांस का टैक्स हिस्ट्री रिवीजन देखा गया है, जहां पर कि 1992 का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है, डीटीएए यहाँ पर अपडेट किया गया है। मॉडर्नाइजेशन जो है वो इन लाइन विद ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स रहेगा। डिविडेंड टैक्स की बात कर लेते हैं, तो 5% ये रिड्यूस हुआ है फॉर इंडियन सब्सिडीज पेइंग फ्रेंच पेरेंट कंपनीज, 15% बढ़ा है फॉर माइनॉरिटी होल्डिंग्स बिलो 10%। इंडिया को यहाँ पर वाइडर पावर मिली है टैक्स कैपिटल गेन की फ्रॉम शेयर सेल बाय फ्रेंच इन्वेस्टर्स। एमएफएन क्लॉज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, जिसमें कि हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को फ्रांस के लिए रिमूव कर रहे हैं ताकि लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाए। इंडिया रैंक कर रहा है थर्ड इन ग्लोबल एआई इंडेक्स। तो स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025, इंडिया थर्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री बना है एआई में, स्कोर रहा 21.59 का, जंप कर रहे हैं 7th पोजीशन से। 2023 में ग्लोबल कंपैरिजन यूएस का स्कोर 78.60 है, डोमिनेट करता है आर&डी, इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट में। चाइना का 36.95 है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च, पेटेंट्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज। इंडिया यहाँ पर साउथ कोरिया से अहेड चल रहा है और यूके से। असेसमेंट प्लस की बात करें तो इवैल्यूएट करेंगे अक्रॉस आर&डी, रिस्पॉन्सिबल एआई, इकोनॉमिक टैलेंट, पॉलिसी, पब्लिक ओपिनियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2026 आई है, इसमें इंडिया के स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब थर्ड एडिशन आया रिपोर्ट का, जहां पर रिचेस्ट 10% ओन करते हैं नियरली 75% वेल्थ और पुअरेस्ट 50% केवल 2%। इंडिया में इन इनकम इन इक्वालिटी टॉप 10% अर्न करते हैं 50%, 8% नेशनल इनकम का, और 50% अर्न करते हैं केवल 50%। वेल्थ इन इक्वालिटी टॉप 10% होल्ड करते हैं 65% ऑफ वेल्थ, टॉप 1 होल्ड करते हैं 40%। जेंडर गैप, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन काफी लो है 15.7%। विमेन अर्न कर रही है 61% ऑफ मेंस इनकम, ठीक है, जो कि 32% ड्रॉप हो गया था व्हेन अनपेड लेबर इज इंक्लूडेड। वर्ल्ड क्रिप्टो रैंकिंग 2025 आई है। ये जो डेटा है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको खुद भी पता है, ये आप एसेज में यूज करोगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज के बारे में बात करोगे तब बोलोगे, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या गैप्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, उस टाइम यूज कर सकते हो। तो ये डेटा थोड़ा सा रट लेना, लेकिन बहुत अच्छा है डेटा, एंड यू कैन डेफिनेटली यूज इट इन वेरियस एसेज, इंटरव्यूज, एवरीवेयर यू कैन यूज इट। तो अगर थोड़ा सा नंबर याद कर लेते हो या किसी तरीके से को रिलेट कर पाते हो तो अच्छा रहेगा। वर्ल्ड क्रिप्टो रैंकिंग 2025, इंडिया की 9th रैंक आई है ग्लोबली क्रिप्टो यूसेज में। स्ट्रॉन्ग रिटेल पार्टिसिपेशन और अडॉप्शन देखा गया स्टेबल कॉइन्स का, टॉप लीडर यूक्रेन रहा, उसके बाद में यूएस। ग्लोबल अडॉप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक 40th है, एक गैप आया यूसेज वॉल्यूम और अडॉप्शन मैट्रिसेस में। सिंगापुर, यूएस, लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टॉप 5 कंट्रीज हैं। स्टेबल कॉइन्स यहाँ पर मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, और यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई थी बाय बाइबिट एंड डीएल रिसर्च। यूपी लीड कर रहा है क्रिप्टो अडॉप्शन इन इंडिया में, तो यहाँ पर 13% इंडिया का जो टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेकंड यहाँ पर महाराष्ट्र है 12.1% के साथ में, और कर्नाटका का रैंक 7.3 है 7.9% के साथ में। रीजनल ग्रोथ की बात करें तो टियर 3 एंड टियर 4 टाउन्स कंट्रीब्यूट करते हैं 43.4% ऑफ एक्टिविटी, जिसमें कि टियर 1 सिटीज ओवरटेक कर रही है 25% से। जेंडर स्प्लिट की बात कर लेते हैं, मैन 88%, वीमेन 12%। आंध्र प्रदेश अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर विमेन इन्वेस्टर्स आउट नंबर कर रही हैं मैन को, ठीक है। इसी के साथ में हमारा दिसंबर करंट अफेयर्स का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है।
अब यहाँ पर पीआईबी न्यूज़ का सेकंड पार्ट भी आपके लिए जल्दी आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर आपके लिए 5th तक सारा खत्म कर दूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं होता। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो आपको कल तक मिल जाएगा, उसके बाद में आप दूसरा पार्ट कर लेना, ठीक है? चलिए, इसके अलावा जो आपके जनवरी वाले करंट अफेयर्स हैं वो मैं कोशिश करूँगी दिसंबर के साथ-साथ उसको भी कवर कर कर आपको प्रोवाइड कर दूँ। अब मिलते हैं हमारे वैसे दिसंबर वाले तक ही ठीक है, जनवरी तो नाबार्ड के स्टूडेंट्स के लिए काम आ जाएगा, आपके लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि 31 दिसंबर तक की सारी न्यूज़ आप कवर कर लो, ठीक है? चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।